गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जस्ट टेल मी, आवाज़ आ रही है क्या? ठीक है, एक बार बस मुझे ये कंफर्म कर देना। वॉइस इज क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी दिस पार्ट। यस, क्लियर है। ओके ओके ओके। यस यस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग योगेश, पंकज, नीरज, शिवम, अभिषेक। क्लियर है। सोहेल, उत्कर्ष, प्रतीक्षा, सोलंकी, ओम हरी, प्रशांत। एक गाना ही हो जाए, एक गाना। बिल्कुल बिल्कुल होगा भैया, क्यों नहीं होगा। शिवम, सौविक। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड कम टू दिस एक्सक्लूसिव सेशन फॉर द गेट। ठीक है, आज हम बहुत सारी चीजें बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे यार गेट को निकाल सकते हैं, क्या तरीके रहने चाहिए गेट को निकालने के, यार मेथड्स क्या है और स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। अब लॉन्ग टाइम बचा हुआ है, तो इस अपने लॉन्ग टाइम में क्या स्ट्रैटेजी रखे, क्या चीजें अपनाएं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जिशान, अवनेश, प्रवीण। गुड इवनिंग योगेश, मनोज। ठीक है, गुड इवनिंग शंकर। ठीक है। यस यस यस, एंड मस्ट शेयर दिस सेशन। ठीक है, मस्ट शेयर दिस सेशन विद एवरीवन। ठीक है, आपकी जान पहचान में जो भी है उन सबके साथ ये सेशन आप शेयर करो। ठीक है, सबको ये सेशन दो। ठीक है, बांट दो इसे। ठीक है, पूरे इंडिया टाइप में। ठीक है, एंड देन विल सी कि भैया क्या क्या होता है। Yes, we are going to talk about the new batch also. We are going to talk about a lot of things. We are going to talk about gate. We are going to talk about how to crack gate. We are going to talk about what should be the important topic. We are going to talk about what are the important resources. We are going to talk about what should be your mental setup from the starting and what is going to happen with you during that preparation. We are going to talk about a lot of things. ठीक है, तो ये सारी चीजों पे हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारे, मतलब हजारों डिस्कशन है जो आप कर सकते हो। ठीक है, बट राइट नाउ अगर मैं इस समय की बात करूं तो इस समय रात के हो रहे हैं 10। ठीक है, कहने को 10 हो रहे हैं लेकिन अपने लिए बड़े इंपॉर्टेंट ये 10 है। ठीक है, बिकॉज यहां पर सारा गेम अब चेंज होने वाला है। ठीक है, सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं दैट इज गोइंग टू व्हाट चेंज, बिकॉज हमें सिर्फ ये जानना है कि सर ये गेट वेट का एग्जाम जो है, एज अ बीइंग अबाउट गेट एग्जामिनेशन, अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ, क्या इस एग्जाम में किस तरह के बच्चे इसे क्लियर कर सकते हैं। सर अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं गेट दे रहा हूँ बस और पता चला अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। ठीक है, फायदा है भी या नहीं है, या फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आपको क्या लगता है किस तरह का कॉन्सेप्ट आपका रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसी सारी बातों की बात करेंगे। ठीक है, मैं फोन रख देता हूँ, आपसे देखेंगे, फिर मैं आपका क्वेश्चन आंसर राउंड लेता हूँ। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं गेट के बारे में। ठीक है, अभी बहुत लोगों का क्वेरी आता है, सर गेट जो 21 है, गेट का जो 21 है वो तो ऑलमोस्ट आ गया है। ठीक है, अभी गेट ने नया पैटर्न लेके आए, क्या बोला कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो गिव गेट। ठीक है, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट भी गेट दे सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप जॉब की बात करो, अगर पीएसयू जॉब की बात करो, तो थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप गेट तो दे सकते हो, फॉर्म भर लो, फीस दे दो, पैसा दे दो, लेकिन क्या तुम निकालने के बाद क्या तुम्हें जो जिस जगह पे जाना है क्या वो मिल रहा है अभी या नहीं मिल रहा है, ये चीज पहला पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जाम का फॉर्म भर देना उसको सिलेक्शन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये इंडिया है, जितने फॉर्म तुम भर रहे हो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन पूरा अलग ही है। स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए सर, अगर मैं थर्ड ईयर में हूं या मैं सेकंड ईयर में हूं या मैं फोर्थ ईयर में भी हूं या फिर मैं पास आउट हो गया और मैं गेट देने वाला हूं, कौन सा वाला, 22 वाला। 23 में बाद में डिस्कस करूंगा, ऐसा कुछ नहीं कि 23 के लिए आज से प्रिपेयर करोगे, नहीं। कुछ फंडामेंटल्स है जो आप आज से प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत फायदेमंद रहोगे।
लेकिन कोई भी प्रिपरेशन को ना लॉन्ग नहीं खींचना चाहिए। कभी भी ध्यान रखना ये चीज, जो लोग लॉन्ग खींच देते हैं ना कि अपने फर्स्ट ईयर में शुरू किया था, बहुत डेंजर हो जाता है उनके लिए। प्रिपरेशन को अगर लॉन्ग खींचना है तो व्हाट शुड बी द मेथड। क्या कुछ लोग क्या करते हैं, एक साल में मतलब एक साल मतलब अपने गेट देने से बहुत पहले, सेकंड ईयर खत्म हुआ तब तक पूरी गेट की तैयारी खत्म कर दी, एग्जॉस्ट हो गए, सारी एनर्जी खत्म कर दी। देखो एनर्जी इज नाइदर गोइंग टू क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इज गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आप वेस्ट करने वाले हो। तो इनमें एनर्जी के प्रिंसिपल को समझो, सारी चीजों को वेस्ट मत करो कि बस मैं सब कुछ पढ़ लूं एक साथ ही। नहीं यार, ऐसे करोगे तो खराब ही होना है, फाइनली आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एंड इफ यू वांट रिजल्ट इन द गेट एग्जामिनेशन, इसके साथ साथ मैं इंक्लूड करूंगा और भी एग्जामिनेशन को, और आपको बताऊंगा कि क्या क्या फायदे रहेंगे अगर आप उन एग्जाम्स को इंक्लूड कर देते हो तो कितने बेनिफिट रहेंगे। सो गेट की बात करता हूँ। गेट की फुल फॉर्म पहली बात तो सबको पता होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, अब यहां पर आती है आपकी ब्रांच मैटर। ठीक है, आप कौन सी ब्रांच से, और बहुत तरह के अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग ब्रांच से दे रहे होंगे। ठीक है, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, सो उस समय मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे कि मैं पीआई से दे सकता था, मैकेनिकल से दे सकता या एरोनॉटिक्स से दे सकता था। आज के लिए एक और ऑप्शन आ गया एक्सी। ठीक है, मतलब ऑप्शंस हैं, बट क्या ये सारे ऑप्शन इतने वर्थ वाले हैं, इतनी अच्छी चीजें इनमें कि मेरे को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ये जानना बहुत जरूरी है। और जब भी मैं अपने गेट के किसी भी स्ट्रीम के एग्जाम को किसी और एग्जाम से रिलेट करता हूं, तो कौन सी ऐसी ब्रांच रहेगी मेरे अकॉर्डिंग जो आपको ज्यादा रिजल्ट देगी, जो आपके ज्यादा रैंक निकाल सकती है, या ज्यादा मतलब रैंक निकालने के बाद मेरे को ज्यादा फायदे मिलेंगे। तो ये सारी चीजों को देखना है। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चंस भी लूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हो ओपनली कि भैया क्या क्या चीजें सर मैं करूं, या क्या चीजें मेरे को ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, या फिर मैं क्या करने वाला हूं आपके लिए गेट 22 के लिए। ठीक है, और हम लोग क्या मिलके करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, यस यस यस, आई एम गोइंग टू टेल। ठीक है, रतन पूछ रहे हैं सर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इज लाइक मोर देन इनफ टू क्लियर गेट। यस, समझ में आ गया नहीं आ गया? नहीं नहीं नहीं, वो जो त्यागी सर वो बोल रहे हैं डांडे सर, वो मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं, ठीक है, ये सबसे पहली चीज मैं बता दूं यार, वो वाला मैं नहीं हूं, वो दैट इज वो डिफरेंट, योगेश है वो। ठीक है, मेरा मन डालना यार, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लाइक आई एम द वन हु ऑलरेडी क्लियर द एग्जामिनेशन, तो मेरे बारे में नहीं कह रहे हैं वो। ठीक है, सबसे पहली बात, हाँ हाँ, ये चीज सबसे पहले ध्यान रख लो भाई। मैं डांडे सर को भी फोन करके बोलूंगा सर पहले ना नाम ढंग से बता दिया करो, आकाश त्यागी अलग है। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो अलग है भैया, समझो समझो, देयर आर सो मेनी पीपल आर देयर। ये थोड़ी कि मोदी ने स्कैम किया तो वो नरेंद्र मोदी पे जाएंगे, नहीं भैया, एक और है नीरव मोदी भी है, उस पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं। हाँ, मतलब दूसरे दो तरह से जा सकते हैं, अलग अलग देखो, सब चीज अलग है। ठीक है, हाँ, मतलब चीजों को ध्यान रखो, ऐसे नहीं करते। ठीक है, समझ में आगे नहीं आ गया? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हाँ, यस, 5 मिनट पे डिस्कशन। एंड व्हाट इज द यूनिक थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक गेट। देखो यहाँ पर ना बहुत लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि ये तरीका लगा लो इससे गेट निकल जाएगा, ये लगा लो इससे गेट निकल जाएगा। मैं आपको वो तरीके बता सकता हूँ, ऐसे कुछ नहीं है, बट बिकॉज वो कॉमन तरीके कोरा पे लिखे हुए हैं, आप सुन लो और हो जाएगा। बट क्या उनसे एक्चुअली में गेट निकलता है? क्या वो स्ट्रैटेजी सही है? नहीं। समझ में आगे नहीं आ गया? आपकी जर्नी आपकी है, आपके तरीके आपके हैं, आप किस तरह आप अपने लेवल को सबसे अच्छा जज कर सकते हो। जैसे जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट होते हैं, मैं उनको पहले ही बोल देता हूं, अगर तुम्हें गेट निकालना है, या तुम्हें इंजीनियरिंग सर्विस निकालना है, या तुम्हें आईएसआरओ कोई भी एग्जाम निकालना है, तो सबसे पहले अपनी मैथमेटिक्स पे वर्क करो यार। नहीं करोगे तो आज पता नहीं चलेगा, कल नुकसान होगा। अब मैथमेटिक्स पे क्या वर्क करो वो पूछते हैं, मैंने क्या बोला, एक इंडियन ऑथर पकड़ो। आज मैं बुक भी दिखा दूंगा, कौन सी बुक, इंडियन ऑथर पकड़ो, उसका लिंक भी दे दूंगा, ये रहा लिंक, ये रही बुक, अमेजोन से ऑर्डर करो, कहीं भागने की जरूरत नहीं आज के टाइम पे। और ज्यादा रुपए क्या बचा लोगे, एक जगह पे ज्यादा सस्ती मिल जाएगी, वहां पर जाने में और आने में जितना पैसा लग जाएगा उससे अच्छा तो वहीं से ऑर्डर कर लो। ठीक है, मैं बता दूंगा बुक का लिंक विंक सब दे दूंगा। ठीक है, आई शेयर द होल स्लाइड ऑन माई टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, तो आप जस्ट कनेक्ट हो जाना। तो मैं बता रहा था कि आपको वो निकालना है रैंक, यार मुझे वो रैंक निकालनी है। ठीक है, मुझे एक बुक चाहिए, जैसे मेरे में एक कमी है, मैंने जान लिया कि सर मेरे में एक कमी मैथमेटिक्स है, मेरा मैथमेटिक्स वीक है। यार ये पहचानना बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज ये पहचानना बहुत जरूरी है कि आप में कमी क्या है।
ठीक है, एग्जाम निकालने के लिए आपके में कमी क्या है। आपको कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनमें कमी क्या है। मेरे में गेट निकालने में मेरे में कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, पता ही नहीं। और कुछ लोग चलते हैं हवा में समझ लो वो लोग चलते हैं जिन लोग को लगता है मुझे सब आता है, ठीक है, गए वो उसी दिन चले गए, उसी दिन अपनी गेट की तैयारी छोड़ दो क्योंकि तुम कहीं नहीं गए। अरे आया नहीं आया, हाँ दद्दा त्यागी, ठीक है। फर्स्ट लाइक यार, सब लोग सबसे पहले लाइक कर दो इस सेशन को, ठीक है, एंड फिर शेयर कर दो। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। मैं आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा। आज का सेशन में जब तक खत्म नहीं करूंगा, जब तक एक एक बंदा सेटिस्फाई होकर घर नहीं जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी स्लाइड्स है मेरे पास, ठीक है, मुझे बहुत सारी चीजें आपको दिखानी है कि सर गेट में क्या क्या चीजें रखनी है। मेरा टारगेट अभी के लिए क्या है, 22, 23 भी नहीं है अभी, ठीक है, 23 का मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं है अभी क्या होगा, 22 टारगेट है जो सबसे नियरेस्ट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये आता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोग को पीएसयू जॉब चाहिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा पोल कराऊं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको पीएसयू जॉब चाहिए, ठीक है, यस अभिषेक मैं बता दूंगा सब कुछ, तो आप लोग बताओगे कि आप लोग कितने, मतलब मैं खुद अभी मैं कमेंट नहीं देखूंगा, कमेंट देखे बिना ही अगर मैं सोचूं कि भाई कितने लोग होंगे, सो मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली लाइक 70%, 60-70% को जॉब चाहिए तुरंत ही पीएसयू, मतलब निकलो उसके बाद जॉब दिला दो सर, बस लाइफ यही मुझे चाहिए। समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे आया नहीं आया, पक्का पक्का सब लोग को ऐसा ही है? अरे आया नहीं आया, पक्का, ठीक है। हाँ नहीं, हाँ ये चीज मैं सबको बता दूं, ये गॉड वर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये हटा दो। देयर इज नो गॉड कि ये मैकेनिकल गॉड है, ये इलेक्ट्रिकल का है, ये सिविल का है, ऐसे गॉड भाई कितने ऑलरेडी हमारे पास 33 मिलियन से ऊपर हैं ही, उन लोग को ही पूछ लो तो बहुत हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? इंडिया भरा हुआ है गॉडों से, सब गॉड बन रहे हैं, ठीक है, कोई गॉड फादर नहीं बन रहा है। समझो अब कॉन्सेप्ट समझो। व्हाट इज गेट? सबसे इंपॉर्टेंट, गेट में क्या डिमांड है? सर गेट की डिमांड है ये वाला वर्ड एप्टीट्यूड। क्या वर्ड? एप्टीट्यूड। ये ए वर्ड एप्टीट्यूड। क्या आप इस पे काम कर रहे हो? ठीक है, अपनी गेट की तैयारी वाले दिन से लेकर अपनी गेट के एंड वाले डे तक एक जिस वर्ड पे सबसे ज्यादा काम करना है ना तुम लोगों को, वो ये ए वर्ड है, एप्टीट्यूड। समझ में आ गया नहीं? अगर तुम्हें ए लेवल की रैंक निकालनी है ना तो ये चाहिए भैया, एप्टीट्यूड चाहिए। टाइम पास मत करना कभी भी लाइफ में। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी को समझो कि तुम्हें निकालना कैसे है एग्जाम, क्या मेथड रहना चाहिए, क्या एग्जाम मुझे निकालना है, क्या मेरी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, मेरा डे लाइफ मतलब रूटीन क्या होना चाहिए। आज से अगर मैं तैयारी शुरू करता हूं तो अभी से कितने फायदे होंगे, 3 महीने के बाद तैयारी करूंगा तो कितने नुकसान हो जाएंगे। बहुत सिंपल चीजें हैं ये सारी, और ये ऐसे वैसे मैं कहीं और से नहीं बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आपको ना डेडिकेटेड अगर मैं बोलूं 9 to 10 मंथ चाहिए टू क्रैक गेट एग्जाम, टू क्रैक ISRO, टू क्रैक यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। अगर उसमें 4 सीटें आई हैं तो भी, मतलब वैसे मैं कह रहा हूं सीट कम आती है लेकिन कहीं ना कहीं सीट आएंगी। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस एक नई सर्विस बनाई है, बट कहीं ना कहीं वहां इंजीनियर चाहिए तो वो लेंगे ही लेंगे। बहुत सारे पीएसयू में से एक ISRO एक ऐसा, मतलब ISRO नॉट PSU, एक गवर्नमेंट का एक सेक्टर है जहां पर सीट्स बढ़ रही हैं, एवरी ईयर सीटें बढ़े जा रही हैं। यू आर गोइंग टू बिकम ग्रेट साइंटिस्ट, मतलब आप अच्छे लेवल के एक ग्रेड लेवल पे जो एक यूपीएससी सर्वेंट होता है उसकी जो सैलरी होती है और जो इसरो में सैलरी होती है वो दोनों सेम होती है, ठीक है। DRDO हो गया, BARC हो गया, HAL हो गया, ऐसे पीएसयू एक्सेल कर रहे हैं। अब जैसे HAL का मैं बताता हूं, HAL को भी लेटेस्ट में 40,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब होगा क्या, HAL की रिक्रूटमेंट फिर से बढ़ जाएगी। अब लोग बोलेंगे सर मेरा तो बढ़ा ही नहीं, सर मेरे को लग रहा है रिक्रूटमेंट कम होनी चाहिए थी। लो HAL की रिक्रूटमेंट बढ़ गई। समझ में आया नहीं है? तो इस चीज को समझो, समझ में आ गया? इस चीज को समझो कि भैया ऐसे नहीं है, एवरी डे ईच एंड एवरी टाइम आपका कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको तैयार होना है। अभी मैं तुम्हें रीसेंट एक डेटा बताता हूं। ISC में एक ब्रांच चली हुई है, उसको कहते हैं AI ब्रांच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच। क्या उसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस वैलिड है? कंप्यूटर साइंस जा सकता है, और भी ब्रांच जा सकती है, ISC में एक ब्रांच है CDS, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस। नाम सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे ये शायद कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। उसमें सबसे ज्यादा जो लोग पढ़ रहे हैं वो मैकेनिकल है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल है। समझो इस चीज को,
कई सारे कॉलेज ऐसे इनमें लो फीस है, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए रैंक अच्छी लानी है। लाइक नीटी रैंक एटलीस्ट 1000 के अंदर तो लानी है। 1000 सा लाना आसान है, काफी आसान है, ठीक है। कुछ रैंक लाना बहुत आसान है, लेकिन मैं अगर टारगेट करूंगा किसी रैंक का तो मैं टारगेट करूंगा सिंगल डिजिट रैंक का, डबल डिजिट रैंक का भी नहीं, सिंगल डिजिट रैंक का। उसके बाद जो होगा वो लाइफ का एक खेल है, उसके बाद जो होगा लाइफ का खेल है। मैं ये कह रहा हूं 1 से लेकर 50 रैंक तक सब लोग आपस में ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन यार तुम कितनी रैंक लाना चाहते हो वो तुम पे डिपेंड करता है। तो सारी मेहनत तुम्हारी है, सारा खेल तुम्हारा है, लेकिन स्ट्रैटेजी अगर सही होगी तो तुम्हें होगा फायदा, और कुछ नहीं। मैं पहले बता रहा हूं, ये मत सोचना कि सर कोई ब्रह्मास्त्र बता दो जिससे मेरा खत्म हो जाए सब कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा संसार में नहीं होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट फैक्ट। सबसे पहला एक फैक्ट अंडरस्टैंड करो और समझो। इट इज इम्पॉसिबल टू डू एनीथिंग इन 0 अमाउंट ऑफ व्हाट टाइम। मतलब आपको कुछ ना, हर काम के लिए कुछ टाइम चाहिए। काम जितना बड़ा होगा, जितना उसका लेवल ज्यादा होगा, उसके लिए टाइम और ज्यादा चाहिए, उसके लिए एफर्ट और ज्यादा चाहिए। समझ में आगे नहीं आ गया? सारा खेल आपका एफर्ट का है, सारा खेल आपका टाइम का है। अगर आप रोज डेडिकेटली अपने कुछ घंटे अपनी लाइफ के निकाल के इस एग्जाम की तैयारी में लगा सकते हो, लेकिन उन घंटों में आप डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करोगे ना, बाकी आप कुछ भी करो, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं रैंक आ जाएगी, रैंक आ जाएगी इस एग्जाम में। यूपीएससी भी इसके साथ देना है तो शायद आपको अपनी लाइफ के 8-9 महीने पूरे के पूरे छोड़ने पड़ेंगे हर चीज के लिए। और अगर तुमने ऐसा कर दिया, मैं तुम्हें गारंटी लिख के देता हूं कि तुम एक टॉपर बन सकते हो, एक रैंकर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें छोड़ना पड़ेगा बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये आसान नहीं होती चीजें, ये सुनने में बहुत इजी लगती है, सर ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। ओके, so I'm going to discuss, yes Ashwin, I'm going to discuss about MECA 500 batch also. I'm going to discuss about the gate strategy. तो मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को बहुत प्यारे से, ठीक है। जरा इस चीज को समझना, सेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट हु आई एम, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही गेम होता है कि भैया सर ये कौन है जो बोल रहे हैं, ठीक है। आई एम आकाश त्यागी, ठीक है, नाम क्लियरली सुनो, आकाश त्यागी, और कोई त्यागी वाला एक चीज नहीं है, आकाश त्यागी, ठीक है। एक्सपर्ट इन एएससी एंड गेट ब्रांच, एंड आई एम द टॉपर इन द गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। मैंने गेट टॉप किया था, मतलब नॉट 1 रैंक, लेकिन टॉपर मतलब कि जिन्होंने क्लियर किया अच्छे रैंक से। एंड देन आई वेंट टू आईएससी बैंगलोर, आपको पता है आईएससी बैंगलोर जाने के 25 रैंक तक चाहिए था उस समय, ठीक है। देन आई हैव मोर देन 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, ठीक है, मतलब इस चीज में मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। आई एम ऑल्सो एन आईएएस ऑफिसर, मतलब मैंने यूपीएससी भी क्लियर किया है, और यूपीएससी में जो मेरी रैंक थी, यूपीएससी में जो मेरी रैंक थी वो थी 33। बट ये सारी चीजें, और इसरो भी क्रैक किया है, एफकेट में मैं तो, मतलब रिटर्न जब मैंने दिया तब तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे ही उस पूरी लिस्ट में, लेकिन मैंने एसएसबी भी क्लियर किया, सब कुछ हो गया। और इन सारे एग्जाम को निकालने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, ये सारे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट्स हैं। सेकेंड अटेम्प्ट मैंने दिया नहीं, देने की जरूरत नहीं, समझ में आगे नहीं आ गया? यस यस यस, मैं आई विल टेल यू वाइब्रेशन कब स्टार्ट होगा। विजय वाइब्रेशन विल बी, मतलब वाइब्रेशन चल रहा है, वाइब्रेशन ऑलरेडी चल रहा है। आज का होल्ड है, आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आज मैंने सेशन रख दिया, कल फिर से मैं वाइब्रेशन पे आ जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एंड देयर सो, मतलब एक काफी बड़ी लिस्ट है जो मैं बच्चों को देने वाला हूं अपने MECA 500 में, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट आल्सो, ठीक है। ये मेरी फ्री स्पेशल क्लास है, मस्ट अटेंड माय फ्री स्पेशल क्लास, यूज द कोड MECA। अभी वहां वाइब्रेशन एंड पावर प्लांट चल रहा है फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट्स, अटेंड करना। अब मुझसे ये पूरी की पूरी शीट बना के आज ही मैं बुक की लिंक के साथ आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। कहां शेयर करूंगा देख लो, ठीक है। जस्ट गेट मैकेनिकल हो गया, टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, MECA अनअकैडमी सर्च करो टेलीग्राम पे जाके, MECA अनअकैडमी, मेरे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, MECA ऑनलाइन, वहां मिल जाएगा, ठीक है। वहां के लिंक्स में चले जाओ तो MECA अनअकैडमी मिल जाएगा। बाकी जूम बुक वूम बुक बहुत सारी चीजें हैं ही, जस्ट गेट मैकेनिकल, जहां आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं सर गेट क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके थ्रू मैं क्या क्या कर सकता हूं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया देन विल डिस्कस इन डिटेल कि सर मैं क्या करूं, ठीक है। पहले डिस्कस करते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में अगर हमने गेट को अपना गेटवे बनाया, मतलब हम गेट से अगर हम
कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो डिपेंड ये करता है कि आप क्या चाहते हो। और मैं आपको हर किसी की सक्सेस स्टोरी सुना सकता हूँ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे भी लोग हैं जो मेरे साथ जिन्होंने गेट निकाला। कुछ लोग यार पीएसयू में चले गए, वो भी आज अच्छा ठीक है, कुछ लोग का ठीक है, कुछ लोग का खराब भी होता है। कुछ लोग मेरे साथ आईआईएससी आए, तो उन्होंने आईआईएससी के बाद जॉब ले ली, अभी स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, अभी किसी बढ़िया चीज में काम कर रहे हैं, कुछ ने स्टार्टअप खोल दिए, वो भी बढ़िया है। कुछ मेरे साथ ऐसे थे जो यहाँ से आईआईएससी से एमटेक करके फिर और फर्दर स्टडी के लिए पीएचडी करने चले गए, वो भी बढ़िया चल रहे हैं। कुछ लोग उसमें भी थोड़ा बहुत अच्छा होता है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सब चलता रहता है, दैट इज वॉल लाइफ। हर किसी के साथ सेम स्टोरी रिपीट नहीं होती। देयर इज नो फंक्शन की यहाँ से यहाँ तक हमने अगर फंक्शन में जैसे फंक्शन होते हैं ना कि यहाँ से यहाँ जाओगे, इसकी वैल्यू इनिशियल फाइनल रखोगे तो आंसर सेम रहेगा। यस, दैट इज थर्मोडायनेमिकली, इसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं, लेकिन इसके बीच का जो पाथ होता है ना वो अलग अलग होंगे सबके, ठीक है। पहुंच तो आप वहीं जाओगे लेकिन पाथ आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। सिलेबस कब तक खत्म होगी रतनराज? आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। पहले पूरा ध्यान से बहुत फोकस होकर एक बार देख लेना। एंड मस्ट शेयर भैया, मस्ट शेयर दिस सेशन, ठीक है। भर दो उसकी शेयरिंग पे, ठीक है, हर जगह डाल दो, अपने जहां जहां तुम डाल सकते हो वहां डाल दो, ठीक है, वहां डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जस्ट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद विल सी कि हम और क्या क्या देख सकते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? पक्का पक्का पक्का। चलो अब ये इसके आगे जा रहा हूं। यस यस, सब मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। सर गेट से मैं क्या क्या क्लियर कर सकता हूँ, क्या क्या मैं निकाल सकता हूँ, पहले मैं अपना टारगेट सेट कर लेता हूँ, फिर मैं अपनी रैंक सेट करूंगा। गेट से आपके पीएसयू एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स है, ठीक है। देयर आर एन नंबर ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम, जिनमें से कुछ अब बंद हो गए, समझ लो बीपीसीएल खत्म हो गया, लेकिन वहीं एचएएल में सीट्स बढ़ गई हैं, ठीक है। मैकेनिकल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे आते, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते किसी टाइम पे से। एक टाइम पे एक बार क्रिस आया था, क्रिस इज अ पीएसयू प्राइवेट फॉर्म ऑफ द रेलवे, ठीक है, रेलवे का सॉफ्टवेयर पार्ट देखता है, तो वहां से जॉब आ गई कुछ जगह पे, कभी कहीं से कहीं से जॉब आ जाएगी, दैट इज व्हाट पीएसयू एंड गवर्नमेंट जॉब पार्ट। बट मैं अभी भी कहूंगा ये थोड़ा रिस्की पार्ट है। क्यों? इस साल जैसे कोरोना आया तो प्रॉब्लम हो गई कि भाई इन्होंने रिक्रूटमेंट कई लोगों ने तो बंदी कर दी, कई लोगों ने बहुत कम दी, या फिर इनकी आस में जो लोग थे उनका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और कल अगर प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हुआ तो शायद इनमें से बहुत सारी चीज बिक सकती है। तो डेंजरस पार्ट है पर बुरा पार्ट नहीं है भैया। अगर मेरी रैंक आएगी तो मेरा इस पर फोकस रहेगा, क्योंकि इनमें से कुछ टॉप नॉच पीएसयूज हैं जो शायद नहीं बिकेंगे अभी रिसेंटली या बहुत कुछ साल तक, और वहां बड़ी सेफ जॉब है, ठीक है। जॉब भी सेफ है, पॉक्स ज्यादा है, पैसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल भी काफी बेटर रहेगी अगर ओवरऑल एक्सपेक्ट में देखूं तो। समझ में आ गया नहीं आ गया? पक्का क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं मैनेजमेंट कोर्सेज। भैया यहाँ मेरा पूरा का पूरा फोकस है, ठीक है, यहां पर मेरा पूरा का पूरा फोकस है। व्हाट आर द, मैं ये पूरी शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। जस्ट देखते रहना, जस्ट देखते रहना कि आप कहां कहां जा सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट कोर्सेज। क्या ये सिर्फ नीटी में ही अवेलेबल है? नहीं सर, नहीं। ऐसे ही सेम कोर्सेज आपको आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, मतलब आईआईटीज कह देता हूं, ठीक है। स्पेशली जो मैं आईआईटी में डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे दिल्ली एंड बॉम्बे, दिल्ली एंड बॉम्बे, आप एक कानपुर भी ले सकते हो, बट दिल्ली और बॉम्बे में ज्यादा डिस्कस करना चाहूंगा, एंड मेड्रास ऑल्सो। पर दिल्ली और बॉम्बे का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और आईआईएससी बैंगलोर का पैकेज की बात करते हैं सर, अगर मैं इन डिपार्टमेंट में चला गया और मैंने सही पढ़ाई करी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कंडीशन अप्लाई, स्टार लगा दिया, अगर सही पढ़ाई करी, क्या मेरा पैकेज सर पॉसिबल है कि 15-20 लाख तक जा सकता है? क्या मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम कर सकता हूं जो रिसेशन फ्री बिजनेस है? क्या मेरी लेवल, मतलब जॉब का लेवल कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा? क्या मुझे ग्रोथ बहुत ज्यादा मिलेगी? यस, दैट इज पॉसिबल। पर भैया इन कॉलेज में जाने के लिए क्या आपको अच्छी रैंक निकालनी पड़ेगी? यस यस, मैं वाली स्टोरी भी बताता हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आपको बहुत अच्छी रैंक निकालनी पड़ेगी भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। सो इट इज नॉट दैट इजी कि आप मुंह उठा के आए और आपको ये कॉलेजेस मिल गए, नॉट पॉसिबल। एंड मेरी नजर में इस समय अगर सबसे अच्छा कोई मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं जिसके पैसे बहुत कम है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो भैया यही वो कॉलेज है, यही वो कॉलेज है। कौन सा? आईआईएससी बैंगलोर चले जाओ, आंख बंद करके अगर आईआईएससी बैंगलोर का मैनेजमेंट कोर्स मिलता है ले लो। इससे कम फीस में इतना बढ़िया एमबीए, मतलब कहने को मैनेजमेंट प्रोग्राम है पर बनाते डेटा साइंटिस्ट ही है,
वो प्रोग्राम मिलना ही नहीं है, चांस ही नहीं। सो क्यों छोड़ना है? ऊपर से टैग देखो किस कॉलेज का लग रहा है, आईएससी बैंगलोर या आईआईटी बॉम्बे, और इससे ऊपर टैग क्या चाहिए भैया? ठीक है, yes yes J ready, if your marks are going to decrease, don't take that risk, just focus on your exam for right now, because that is not your serious attempt. When your serious attempt is there, then सब कुछ by default सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा, don't worry about it। ठीक है, फाइनल ईयर में वैसे ही नहीं होता। 12th की परसेंटेज के बारे में बताइए। 12th की परसेंटेज नॉट एट ऑल कंसीडर इन आईएससी। ठीक है, वहां कंसीडर करते हैं, मतलब वैसे नहीं करते कि बहुत सारा, वो आईएम बैंगलोर का है। आईएम बैंगलोर में 80% थ्रू आउट होना चाहिए, 12th, ठीक है, 10th, आपका कॉलेज, सब कुछ 80% थ्रू आउट, वो अलग सीन वहां पर होता है, यहाँ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर वो वाला सीन नहीं है। ठीक है, सो डोंट टेक इट कि भैया सर यही वाला सीन है या नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। यस, अभी मैं वो सब्जेक्ट पे ही जा रहा हूँ। फिर बात करते हैं हायर स्टडीज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है। एनयूएस इस वर्ल्ड में कुछ टॉप कॉलेज की लिस्ट में आता है, वहां पॉसिबल है सिलेक्शन। यस, ठीक है, एनटीयू RWTH ऑफ जर्मनी, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहां पॉसिबल है। सर रिसर्च बेस्ड जॉब भी है क्या? यस, डीआरडीओ बार्क। ठीक है, डीआरडीओ और बार्क मेजर है, उसमें आप आईएसआरओ भी डाल सकते हो। ठीक है, हायर स्टडीज क्या एमटेक ही होता है? नहीं, आजकल डायरेक्ट डुअल डिग्री भी आने लग गई है, मतलब एमटेक के साथ डुअल डिग्री आ गई है, एंड रिसर्च कोर्सेज लाइक पीएचडीज, ठीक है, फ्रॉम आईएससी एंड आईआईटी। तो ये इतने ऑप्शन है सर, कौन कहता है गेट से ऑप्शन नहीं है? भयंकर ऑप्शन है। अब बात करते हैं व्हाट इज द गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग मार्क्स वाइज वेटेज, जो मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूं कि मार्क्स वाइज वेटेज अगर आप देखते हो, ठीक है, अगर आप मार्क्स वाइज वेटेज देखते हो, और प्लस इसमें मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं, फिर आप कैलकुलेट कर लेना कितने मार्क्स मैं कवर करने वाला हूं इन आवर ब्यूटीफुल बैच ऑफ मेका 500। ठीक है, अब ये बैच मैंने क्या फिलॉसफी से बनाया है जरा इसको समझना। देखो, दिस इज काइंड ऑफ यू कैन से द ड्रीम बैच। ठीक है, अब बहुत साल से मेरी एक आदत है कि हम रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा यार मैं इस बार भी रैंक प्रोड्यूस करूंगा। जो लोग प्लेटफॉर्म पे हैं और जो प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सबके लिए ओपन है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बैच में सस्टेन करना डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं इस बैच में आना डिफिकल्ट है, नहीं, सस्टेन करना डिफिकल्ट है, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिजाइन, मैंने मतलब ऑलमोस्ट डिजाइनिंग पे हूं, डिजाइनिंग कंप्लीट होने वाली है। वर्कबुक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्कबुक कैसी होनी चाहिए, तो वर्कबुक डिजाइनिंग मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूं। उस वर्कबुक को बनाने के लिए हमारे क्या इंस्पिरेशन होना चाहिए, मैं बहुत क्लियरली सबके साथ डिस्कस भी कर दूंगा। इवन मैं सोर्स भी बता दूंगा मैंने कहां से क्या क्या चीजें उठा के ये वर्कबुक को बनाया है, एंड दैट वर्कबुक विल बी सॉल्व्ड वर्कबुक। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा, उस वर्कबुक का डिस्कशन मैं भी करूंगा अपने बैच में, प्लस मेरे साथ कुछ फैकल्टीज रहेंगे जो इसका डिस्कशन आपके साथ कंटिन्यूसली करते रहेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कंटिन्यूटी। ठीक है, हम मेंटेन करेंगे, ट्राई टू मेंटेन की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। सपोज मैंने 30 डेज या 40 डेज लगातार क्लास ले लिया, उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैंने 5 दिन का 10 दिन का ब्रेक चाहिए, उस टाइम पे मैं आपकी एक क्लास रखवाऊंगा। कौन सी क्लास आपको किस टाइम पे किसकी करनी है, ये भी मैं आपके साथ कंटिन्यूसली डिस्कस करता रहूंगा। लेट सपोज आपको X% पसंद नहीं आया, I'll give you recommendation for Y%, वो Y तो जरूर पसंद आएगा। अगर वो Y भी पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें फोर्स करूंगा कि यार X और Y में ही रहो, क्योंकि Z पे मत जाना। ये थोड़ी बहुत चीजें मैं आपके साथ रखूंगा, और अगर वो तब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो वो Z मैं ही बन जाऊंगा। समझ में आगे नहीं आ गया? फिर मैं ही बन जाऊंगा, मुझे ही कराना पड़ेगा कि भाई ये मैं ही बता देता हूँ। क्लियर हो गया नहीं हो गया? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको यहाँ पर समझना है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी चीज कवर होगी इसमें, कौन सी नहीं कवर होगी, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थिंग इज यस, मैक्सिमम क्लासेस विल बी ऑन, मतलब यू कैन से दैट मिक्स रहेगा। प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। सी देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, हम दोनों के बीच में प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू चेक माय क्रेडेंशियल, इफ यू वांट टू चेक माय लाइक मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या होता है, कैसे हम नॉलेज में गेन करते हैं, और कैसे हम एग्जाम का कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, कैसे हमें बिलीफ सिस्टम क्रिएट करूंगा कि आप एग्जाम निकाल लोगे, so you can check my unlock my classes using the code MECA, and if you like those classes just use the code MECA and buy the subscription में जो बताऊंगा constant time वाला, so that मैं आपका इंटरव्यू तक कवर करूं, because I am one of the expert of the interview also। ठीक है, मैं इंटरव्यू की भी क्लासेस लेता हूं, आप चेक कर सकते हो MECA पे,
आपको मिल जाएगा कि मैं, और सारे लिंक मैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से दे दूंगा, नोट्स आपको शेयर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो मैं आपके साथ कंटिन्यूसली डिस्कस करूंगा। हाँ, मैंने सोचा है कि यार मैं 3 to 4 आवर का स्क्रीन टाइम रखूंगा एवरी डे, और ट्राई करूंगा संडे को कोई क्लास ना रखूं, उस दिन रिवीजन सेशन या कुछ यूट्यूब या फिर कुछ मतलब अलग से चीज रख दी जहां पर आप अपने पे थोड़ा फोकस कर पाओ, ठीक है, बिकॉज यू नीड सम टाइम टू रिचार्ज योर ब्रेन, ठीक है, रिचार्ज करना अपनी बॉडी को, अपने अपने पूरे मतलब अपनी पूरी एनर्जीज को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए टाइम रखा हुआ है, एंड मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि यार मैं आप लोगों के साथ मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद रूबर हूँ, ठीक है, आपसे मिलूं, आपके डिस्कशंस लूं, आपके डाउट्स लूं, ठीक है, आपकी बहुत सारी चीजों को सॉल्व करवाऊं जो हो सकती हैं, जो पॉसिबल है, ठीक है। कुछ चीजें आप खुद सॉल्व करोगे, बिकॉज सारी चीजें कोई आके सॉल्व नहीं कराता हमारी लाइफ में, कुछ चीजें हमें अपनी लाइफ में खुद ही सॉल्व करनी पड़ती है, और बस कैसे करनी है वो मुझे बताना है बस आपको, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं आपकी सारी चीजें सॉल्व करूंगा, नहीं, कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर देयर इज अ वेटेज इज देयर, एक पाई चार्ट है, पर पाई चार्ट से ज्यादा हमें डिजिट समझ में आते हैं। तो पिछले 5 साल का अगर मैं एवरेज लेता हूं हर सब्जेक्ट का, कि हर सब्जेक्ट कितने वेटेज आता है, वेटेज मार्क्स कितना है, तो वो मैंने इनको बना के यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अब इस साल का जब एड ऑन होगा, आईआईटी बॉम्बे जब लेगा, और आईआईटी बॉम्बे का मैं आपको बताता हूँ कि आईआईटी बॉम्बे जैसे इस साल पेपर बनाएगा तो वो क्या चेंजेस लेके आएगा, ऐसा मैं एक एक्सपेक्टेड है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं, पर ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड है कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो, या फिर आप देखोगे कि शायद ऐसा हुआ है, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी दिस पार्ट। So there are these subjects are there important in GATE. What are the difference between the GATE and the engineering service examination, and how we can connect our GATE preparation with the engineering service preparation? क्या मैं engineering service की preparation अपनी GATE की preparation से थोड़ा सा connect कर सकता हूँ? क्या PSU की preparation मतलब कुछ specialized PSU की जो एग्जाम होते हैं उनको connect कर सकता हूँ? क्या सर मुझे अलग अलग सारे कोर्सेज लेने? नहीं भैया, लाइफ में सबसे पहली रूल ये ध्यान रखना, टारगेट एक होता है, समझ में आ गया, टारगेट एक होता है। अभी अगर मेरा सबसे पहला टारगेट गेट है तो सिर्फ मेरे को गेट दिखाई देगा, गेट जैसे कंप्लीट होगा फिर मुझे ईएस दिखाई देगा, इंजीनियरिंग सर्विस दिखाई देगा, इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर होगा तो कुछ और दिखाई देगा। कई लोग क्या करते हैं कि गेट आ रहा है, गेट आ रहा है, गेट का एग्जाम आ रहा है, उसके बीच में एक आधा कोई पीएसयू आ गया ना, वो भी भर देंगे, भर के बैठ जाते हैं, इतने एग्जाम भर के बैठ जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता वो क्या करने वाले हैं लाइफ में यार, ठीक है। और जो लोग एकदम से बीच में देखेंगे वीडियो, आप प्लीज वो शुरू से देख लेना, क्योंकि हमने बहुत सारे डिस्कशन करे, एंड देयर इज मेक्का 500 बैच इज देयर, उसके बारे में जरूर जान लेना। अभी मैं उसके कुछ रूल्स और उसके कुछ गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अपने गूगल फॉर्म शेयर कर रहा हूं, ठीक है, ऑन माई टेलीग्राम लिंक ऑफ मेक्का अकेडमी, फिल दैट फॉर्म एंड उसमें अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल मुझे दे देना, आई विल कॉल यू पर्सनली, मैं जानूंगा अपने कॉलेज और थोड़ी बहुत चीजों के बारे में बताना, देन आई विल गिव यू अ प्रॉपर शीट जिसके अंदर आपके लिए चीजें लिखी होंगी कि आपकी ये टास्क है, आपको ये करना है कंटिन्यूसली फॉर दिस मच ऑफ टाइम, ठीक है, दैट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। पहली बार शायद ऑनलाइन में ऐसा होगा कि ऐसा हो पा रहा है, बिकॉज मैंने एक थोड़ी बहुत चीजें क्रिएट कर ली कि इस तरीके से मैं 3 कैटेगरी में स्टूडेंट को बांट दूंगा, 3 या 4 कैटेगरी में, जिसमें भी वो फिट होगा मैं उसको वो चीज दे दूंगा, उसका बीटेक स्कोर, उसकी चीजें, उस सबको देखते हुए उसको मैं बता दूंगा कि तेरे को कहां पर काम करना है अभी। अगर ये चीजें हो सकती है, चीजें पॉसिबल है, तो क्यों नहीं भैया, यही चीज करवाने आया हूं मैं। समझ में आया नहीं आ गया? अब जरा फोकस करो जरा अपनी स्ट्रैटेजी पे, और तुम मेरे साथ साथ स्ट्रैटेजी बनाते रहना अपना। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर हो गया नहीं हो गया? यस यस यस। नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ना, वो मेरी गारंटी में बताऊंगा कौन कौन सा मैं पढ़ाऊंगा, खुद काउंट करेंगे। मैं अभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी जा रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट। अभी मार्क्स वाइज डिस्कशन पे सर कौन कौन से सब्जेक्ट है, सुन लो ध्यान से। सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने यहां पर रखा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दैट इज अराउंड 2.5 मार्क्स। रीजन ये है कि एक साल इसके मार्क्स इतने नहीं आए, लेकिन बाकी साल ये अच्छा खासा मार्क्स का है। मतलब अब ये मान के चलो ये 3+ मार्क्स का तो आता ही है, और 3 से 5 मार्क्स के आने के चांसेस रहते हैं। एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिर्फ यही खत्म नहीं होता, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 3 से 5 मार्क्स का सिर्फ नहीं आता, मैं पहली बता दूं, सिर्फ 3 से 5 मार्क्स का नहीं आता, क्योंकि जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रांग होता है उसी के बाद जस्ट बाद अगर आपका कोई थ्योरी और मशीन करा दे, आपका वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। एंड आप थ्योरी और मशीन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से कनेक्ट कर दो, लाइफ सेट हो जाएगी, खत्म कर दोगे तुम एग्जाम में। और यही काम मुझे कराना है,
सबसे पहला सब्जेक्ट जो मेरा स्टार्ट होगा दैट इज ऑन 8th Feb। अगर आपको इससे अच्छा कोई प्लस का कोर्स या कहीं भी कोई कोर्स लगे तो मुझे बताना ना। आई एम गोइंग टू गिव यू द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन क्रैक एनी क्वेश्चन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सिर्फ तुम बोलोगे क्वेश्चन लेके आओ कहीं से, क्वेश्चन लेके आओ कहीं से, ठीक है। दैट इज गोइंग टू कंप्लीट इन आवर प्लस। एंड उसके कुछ कुछ पार्ट में स्पेशल पे और यूट्यूब पे लाता रहता हूँ, वो एज अ प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, लेकिन मेनली होगा प्लस पे, ठीक है, मेनली होगा प्लस पे। यस यस यस, मैं अमेजोन की लिंक आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं एक एक बुक का लिंक आपको दूंगा, एक एक चीज का, और मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज खरीदनी है। हर किसी के लिए अलग अलग है, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, किसी का कोई सब्जेक्ट कॉलेज में ऑप्शनल में ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, उसको मैं बताऊंगा यार ये ले ले। ऊपर से टारगेट क्या है तुम्हारा, इंजीनियरिंग सर्विस भी टारगेट है क्या, इंक्लूडेड है वहां, तो क्वेश्चनरीज है वो भर के देनी, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चलेगा कि तुम्हें मैं कैसे आगे प्रोसीड कर रहा हूं लाइफ में, कैसे मैं तुम्हें मैक्का के अंदर काम कराऊं और तुम कैसे मैक्का के अंदर एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बनो। मेरा तो टारगेट ये है कि उन 500 के 500 बच्चों का मैं फाइनली रैंक निकाल दूंगा। चाहे 500 से मैं शुरुआत करूं, आगे जाके उसमें बहुत कम रह जाए, मर जाए, कुछ बच्चे बोले सर हमसे क्विट कर रहे हैं, आई क्विट, हमें से और एग्जाम में नहीं हो पा रहा, मैं किसी इजी वाले फैकल्टी के पास जा रहा हूं, चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात है, यहां आओगे टफ तो होगी लाइफ, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं, 8 से 9 महीने 10 महीने मैक्सिमम। उसके बाद मैं तुम्हें फ्री छोड़ दूंगा, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, गारंटी तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तुम मना भी करोगे एग्जाम देने से तब भी तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, टेंशन मत लो उस चीज की। समझ में आ गया नहीं आ गया? और ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं है, ये प्रूव करके दिखाऊंगा। समझ में आ गया नहीं? प्रूव करना है। यस योगेश, मैं बताऊंगा रिपीटर्स के लिए, मैं जो वो पूरा दूंगा, फिर आप लिख दोगे उसमें, बता दोगे कि आपकी क्या क्या चीज है, आपकी क्या कंडीशन है इस समय, तो उसके बाद मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है। सारी रेफरेंस बुक कभी नहीं खरीदनी होती। अब मैंने क्या बोला, 8 Feb से ये कोर्स स्टार्ट हो गया, आपकी जर्नी यहीं से स्टार्ट हो गई, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। थ्योरी ऑफ मशीन प्लस वाइब्रेशन, थ्योरी ऑफ मशीन प्लस वाइब्रेशन, ये 2 सब्जेक्ट है, सिर्फ थ्योरी ऑफ मशीन नहीं है। वाइब्रेशन में पूरा अभी आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, दैट इज कमिंग बाय 9 मार्क्स। आजकल 8 से 9 मार्क्स का आता है। क्या आपके 8 से 9 मार्क्स, 8 से 9 मार्क्स प्लस ऊपर 3 to 5 मार्क्स क्या कवर हो गए? और ये मैं ट्राई करूंगा कि मार्च से पहले पहले एटलीस्ट ये 2 सब्जेक्ट पूरे पूरे कंप्लीट कराने के बाद, और इसके साथ पैरेलली एक सब्जेक्ट और चलाऊंगा, मैं कौन सा वो भी बताऊंगा, वो नीचे है थोड़ा, ठीक है, वो तभी जाके बताऊंगा। इतने मार्क्स में आपका इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दूं ना, और सीक्वेंस में लगा दूं ताकि आपको फायदा हो। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज आल्सो गोइंग टू कवर, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, दैट इज अराउंड अगेन 8 मार्क्स, ठीक है। एंड क्या ये सब्जेक्ट तीनों कनेक्टेड है? यस, जिसका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रांग हो गया वो टॉम और सॉम उड़ा देगा, कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन समटाइम दे आस्क फॉर 2 मार्क्स, समटाइम दे आस्क फॉर 4 मार्क्स, एंड इट वेरीज, ठीक है। 3.75 इज द एवरेज वैल्यू, बट वो वेरी करता है। छोटा सब्जेक्ट है लेकिन बहुत जल्दी मार्क्स दे देता है। हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताऊंगा, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के थ्रू ही आप बहुत कुछ कर जाओगे, लेकिन बस कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, एंडिंग में क्या पढ़ना है, शुरू में क्या पढ़ना है, समझ में आ गया नहीं आ गया? यस यस यस। अमित पूछ रहे इफ यू मिस एनी लाइव क्लासेस देयर विल बी रिकॉर्डेड। यस अमित, देयर विल बी रिकॉर्डेड क्लासेस विल बी देयर, ठीक है। आराम से मैं आपको, इवन मैं आपकी मदद करूंगा उस चीज में भी कि मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, ये सारे लिंक्स हैं, आप अरेंज फॉर्म में दे दिया भैया, ये अरेंज फॉर्म है, ये लाइव तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ ये क्लासेस है। कभी कोई एक आधा मिस होता है, एक 4-5 दिन का ब्रेक ले लो, माइंड में ऐसा आएगा तो मुझे मैसेज भेज दो कि सर मेरे को दिक्कत हो रही है या फिर मेरे को ब्रेक लेना है, ले लो, 4-5 दिन का ब्रेक ले लो, उसके बाद आओ दोबारा से। 4-5 दिन कवर करने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, आराम से कवर हो जाएगा। हाँ मैंने सर मैं गोवा चला गया, 2 महीने के लिए गोवा, फिर छोड़ो, वहीं रहो, फिर आओ मत वापस, वहीं रहो, अच्छा है, कुछ बिजनेस बन सकता है वहां पर, ठीक है। अब आता है इसके बाद जो मैं कवर करने वाला हूं, दैट इज हीट ट्रांसफर। 6 मार्क्स का लिखा है, 8 मार्क्स का आईआईटी बॉम्बे वाले पेपर में आएगा। 6 मार्क्स इन एन एवरेज पार्ट, इतने का आने ही वाला है, ये मान के चलिए। एंड ये तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा कवर करा दिया, इस साल मेरे नोट से ही पूरा आ जाएगा। आई एम गोइंग टू प्रूव दैट पार्ट, ठीक है। जब ये पेपर होगा उसके बाद मैं आपको अपने पूरा नोट्स में आपके सामने रख दूंगा, और ये 8 मार्क्स रख दूंगा आपके सामने कि पूरे के पूरे आए या नहीं आए, आप खुद देख लेना। आज बड़े हंसते खेलते कोर्स कर दिया, ऐसा नहीं कुछ मैंने बहुत टफ चीज करा दी, कोई ऐसी चीज करा दी जो सर कोई देख ही नहीं सकता। समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे हाँ, मतलब कहने का मतलब यही है, ठीक है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? पक्का
पक्का? अरे आ रहा है नहीं आ रहा? जे रेड्डी, यू ऑलरेडी टेक द कोर्स? यस यस, यू विल बी एबल टू ज्वाइन, यू विल बी एबल टू ज्वाइन मैका, ठीक है ठीक है, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस यस, देखो एक्चुअली में क्या ना, फैकल्टी का सारा रोल क्या होता है, आपको सही मार्गदर्शन देना, सही चीज बताना। जैसे मेरे जो फैकल्टी थे, बेस्ट फैकल्टी तो मेरे टाइम पे थे, जो मैंने मैथमेटिक्स सिखाया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आई एम गोइंग टू क्रिएट इंटरेस्ट, बाकी काम तू खुद कर लेगा, और ऐसा ही हुआ। मैं भी आप में इंटरेस्ट क्रिएट करूंगा, आप खुद बाकी काम कर लोगे, बाकी काम मैं भी आपको कराऊंगा, बाकी आप खुद भी कर लोगे। स्पून फीड नहीं कराऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ, चीजें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। रोज आपको इतने घंटे डेडिकेट करने पड़ेंगे अपनी लाइफ के, कि इतने घंटे मैंने दे दिए इस तैयारी को, इस गेम को, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इस गेम में, समझ में आगे। आजकल एक नई मूवी आई है व्हाइट टाइगर, मतलब एक नेटफ्लिक्स पे, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। जंगल में बड़े कई सालों के बाद एक जनरेशन होती है, मतलब तुम्हारी भी आसपास के टाइम में एक कई सालों के बाद एक जनरेशन आती है जो व्हाइट टाइगर बनती है। व्हाइट टाइगर मतलब जो एक्सेल करेगी दुनिया में, समझ में आगे, मतलब जो चीजें मतलब आग लगा देगी। एंड दैट इज ओनली डिपेंड अपॉन यू, योर मेंटल एबिलिटी। अगर आपने सोच लिया ना उसकी तरह, तो आप कर दोगे, समझ में आ गया? सारा गेम सोचने का, ठीक है। अब इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड आरएसी एंड इट्स एप्लीकेशन लाइक पावर प्लांट एंड आईसी। भैया इसकी टेंशन तो अपने दिमाग से यहां से निकाल के ऐसे फेंक देना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी मेरी छत्रो छाया में चलेगा, समझ में आया नहीं आया? इसका तो मैं हूं ही एक्सपर्ट, ठीक है। इसका अगर आप मार्क्स देखते हो अराउंड इन सारे सब्जेक्ट का मिला के, तो 14 to 16 मार्क्स का आना ही आना है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट मिला के, कौन कौन से? थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आईसी एंड आरएसी। एंड आई एम गोइंग टू नॉट गोइंग टू कवर only for GATE. I'm going to cover this subject for civil service, forest service, engineering service examination also. मतलब इस संसार के किसी भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा और अगर वो इन सब्जेक्ट से होगा, तो आप अगर मैका के स्टूडेंट हो, आराम से कंप्लीट होगा, ये मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं। मैं हर बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराता रहता हूं अपने स्पेशल क्लास में। आप मेरा जाके देखो, आईसी देख लो आप मेरा प्लस के अंदर, या स्पेशल में पावर प्लांट देख लो, अभी गैस टरबाइन ही हुआ, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन कराए। फॉरेस्ट सर्विस का क्वेश्चन करा दिया, सिविल सर्विस के, आईसी इंजन में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा। अभी तो बस मुझे इंजीनियरिंग सर्विस का एक मेंस बैच चालू करूंगा। इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस बैच उन लोगों के लिए रहेगा जो लोग इंजीनियरिंग सर्विस के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको मैं बताऊंगा, ठीक है। इतने बढ़िया कोर्सेज रहेंगे भैया, क्या चाहिए इससे ऊपर, ठीक है। इसके बाद जहां मेरा टारगेट है, दैट इज व्हाट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं कल एक बड़ा मैराथन सेशन लूं ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक तुम्हें थोड़ा सा डोज दे दूं, तुम खुद देखो सर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ के तुम्हें कैसा लगता है। वेक्टर में कराऊंगा, फिर मैं आपको डिफाइंड वे में, कंप्लीट वे में, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो स्पेशल हो, पूरा कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेरी तरफ से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको इसमें लगता है कि मेरे से आपका काम नहीं चलेगा, जिनका मेरे से चल जाएगा अच्छी बात है, जिनका नहीं चलेगा, आई एम गोइंग टू रिकमेंड अनदर फैकल्टी फॉर यू फॉर मैथमेटिक्स। डेट, टाइम और लिंक के साथ मैं आपको दे दूंगा कि इनको रिकमेंड कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। कुछ लोगों का मेरे से काम चल जाएगा, कुछ लोगों का, मतलब मैं काम चलाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तो आपको कह रहा हूँ कुछ लोगों को ना शायद मेरा वे ज्यादा अच्छा लगेगा। चीज तो ऑलमोस्ट सबके सबके सेम ही नहीं है, लेकिन क्यों मेरा वे अच्छा लगेगा? बिकॉज तरीका ऐसा ही है, सिंपल है तरीका, समझ में आगे नहीं आ गया? वो अच्छा लगेगा, मेरे साथ जुड़ जाओ। आपको लगता है कि नहीं सर आपका कुछ ज्यादा ही सिंपल है, मेरे को ज्यादा ही सिंपल लग रहा है, तो भैया मैं आपको खुद बता दूंगा कि कहां पर आपको आना है, किससे आपको पढ़ना है, वो मेरी गारंटी। समझ में आगे नहीं आ गया? अटल पक्का मैं एचएमडी के नोट्स कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज द सीक्वेंस। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में मैंने सोचा है कि ये चलेगा कंटिन्यूसली। ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गया है, कौन कौन से टॉपिक बाकी है मैं अभी आपको दिखाता हूं, कब कब कौन कौन से मंथ में मैं कौन कौन सा टॉपिक लेके चलूंगा, और एंडिंग में आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने आपका पूरा इंजीनियरिंग मैथ करा दिया। मतलब इंजीनियरिंग मैथ खुद अपना 13 मार्क्स टू 14 मार्क्स का आ जाता है, या 15 मार्क्स भी। तो आप देख सकते हो जितने मार्क्स अभी बोर्ड पे लिखे हैं, ये सारे तो मैं कवर कर रहा ही कराऊंगा। और अपनी स्पेशल क्लासेस के अंदर मैं मैन्युफैक्चरिंग से और इंडस्ट्रियल से कुछ कुछ टॉपिक्स लूंगा। वो टॉपिक वो लूंगा जो हॉट टॉपिक्स है, जिनसे मार्क्स आते हैं। तो शायद मैं इनसे आपका कुछ पार्ट, मतलब शायद 8 to 10 मार्क्स कवर करा सकता हूं, पर मैं उसमें क्यों इतना कुछ नहीं लिख रहा कॉन्फिडेंस से, बिकॉज वो मेरा एरिया नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग एरिया। पढ़ा मैं दूंगा, मेथड में अपना सिखा दूंगा, वो सिर्फ एक पार्ट रहेगा। लेकिन इनके लिए आपको कौन चाहिए, ये मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। इवन मैं उनको लेके भी आऊंगा ताकि वो आपको बताएं भी भाई किस तरह से तैयारी करनी है।
और इसके बाद जो लास्ट जो मैं एग्जाम से जस्ट इन द मंथ यू कैन से मैं फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करूंगा आपके साथ, ठीक है, कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स विथ फ्लूइड मशीनरी। आई एम गोइंग टू बिगिन फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। इस एग्जाम के लिए तैयार पढ़ाऊंगा। अब उसमें गेट निकलेगा आराम से, गेट तो फूट जाएगा इसके सामने, ठीक है, सॉरी फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये वाला सिविल के लिए नहीं कराऊंगा, ये इंजीनियरिंग सर्विस के लिए कराऊंगा, ठीक है। ये वाला कोर्स इंजीनियरिंग सर्विस के लिए कराऊंगा, सिविल सर्विस के लिए दूसरा कोर्स में लॉन्च करूंगा। तो इंजीनियरिंग सर्विस के हिसाब से फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन में आपको पढ़ाऊंगा। वो कर लिया, काम खत्म। कौन से मंथ में, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको मे बी मैक्सिमम देखो अप्रैल एंड तक शुरू कर दूंगा, अप्रैल के एंड तक, ठीक है। अगर अप्रैल एंड में नहीं हुआ तो मई में शुरू हो जाएगा, ठीक है, पक्का। यस यस निखिल, देयर विल बी द टीचर विल रिमेन हियर ओनली, ठीक है। यस नीरज, में मेरा यही प्लान है कि रोज मैथमेटिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और रोज मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ तो पार्ट करता रहूंगा, मतलब छोड़ूंगा ही नहीं। रोज मैथ पढ़ा दिया जी, रोज 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 की प्रैक्टिस। समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो, तो ये रहा मेरी जर्नी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मार्क्स के साथ बताया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सर मुझे गेट 2020 के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने जब डिस्कस किए थे तो मैंने बनाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे गेट 2020 के लिए। अब उस 2020 में अब नया सिलेबस ऐड हुआ, समझो गेट 2020 के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उसमें क्या नया सिलेबस ऐड हुआ वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। समझ में आ गया नहीं आ गया? वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब फोकस करना अपने नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो यहाँ पर मैं लेके आऊंगा। हर जगह में एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखूंगा, भैया फोकस करना, ठीक है, इसको मत खो देना, पक्का, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, सी दिस पार्ट, सी दिस पार्ट, सी दिस पार्ट, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंटली मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की जब मैं बात करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पर डिस्कस करता हूं, ठीक है। पूरा मैन्युफैक्चरिंग में लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहां से स्टार्ट करता हूं पहले, और फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग में दोबारा जाके आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज आप कहां से कर सकते हो, क्या क्या रिसोर्सेज रहेंगे और क्या क्या चीजें मैं कवर करूंगा। इधर देखते रहे ध्यान से। सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करता हूं, ये जो आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, मैंने आपको ये पूरा का पूरा पार्ट स्पेशल क्लास में खत्म करा दिया थियोरेटिकली, ठीक है। स्पेशल क्लास में पूरा का पूरा खत्म करा। जिसने नहीं किया है मैका कोड यूज करो, मैका कोड यूज करो, मेरी ऐप में जाओ, मेरा नाम सर्च करो, मैका कोड यूज करो, स्पेशल क्लास में जाओ, डिफरेंशियल क्वेश्चन करो, कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पहुंच जाएगा। इसके साथ कल मैं आपका यूट्यूब क्लास ले लूंगा इसकी कंप्लीट, और इसकी प्लस कोर्स अगर मेरे को टाइम मिला लॉन्च करने का तो मैं बहुत जल्दी लॉन्च करके आपका कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन वो प्लस कोर्स किसके हिसाब से होगा? पूरे मैथमेटिक्स के हिसाब से। अब लेकिन टॉपिक वाइज सर मुझे बहुत ध्यान से रखना है अपना, क्या? डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट कब कराऊंगा? डिटरमिनेंट मेरा जो प्लान है वो ये है, आफ्टर दिस गेट एग्जामिनेशन, जैसे ये गेट एग्जामिनेशन खत्म हुआ उसके बाद मैं आपका डिटरमिनेंट चालू कर दूंगा, ठीक है। गेट एग्जाम खत्म, डिटरमिनेंट चालू। क्यों डिटरमिनेंट चालू? क्यों डिटरमिनेंट चालू? क्यों डिटरमिनेंट चालू कर रहा हूं? बिकॉज फिर आपको ना मुझे एकदम करेक्ट मेथड से लेके जाना है, ठीक है। मतलब मार्च, मिड मार्च आ गया, डिटरमिनेंट चालू। मिड मार्च से लेकर अप्रैल के मिड तक सिर्फ आपका एक ही टॉपिक रोज कंटिन्यूसली इसके साथ कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन ये जरूर चलेगा। इस पे इतनी ग्रिप बनवा दूंगा कि आपके पास एक परफेक्ट नोट्स होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। प्लस प्रिंटेड भी अगर आपको चाहिए, प्रिंटेड भी आप निकाल लो उससे, मैं आपको सारे क्वेश्चन दे दूंगा जितने किसी भी ब्रांच में आए, और वो सीक्वेंस में होंगे, टॉपिक वाइज बटे हुए, कि आप रिवाइज करें। आपने एक पूरा रिवाइज किया, जिस भी पॉइंट पे रिवीजन पे रुके, जिस टॉपिक पे, सीधे जाके क्वेश्चन लगा सकते हो, उतने क्वेश्चंस, ठीक है। और उनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे स्टार मार्क होगा कि कौन से क्वेश्चन भैया दोबारा जब प्रैक्टिस करो तो जरूर देख लेना, जरूर देख लेना, वहां पर मैंने स्टार मार्क कर रखा होगा, ठीक है। इसके बाद मतलब इस ऑर्डर में ये पूरा का पूरा कंप्लीट सीरीज आपको मेका 500 बैच में मैं कंप्लीट कर रहा। समझ में आ गया नहीं आ गया? रोज एवरीडे 1 आवर आपका मैथमेटिक्स में ही डेडिकेट करूंगा, 45 मिनट टू 1 आवर।
जो लोग डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कभी किया है या जिनका मैथ थोड़ा वीक है, भैया इस क्लासेस को कभी भी जेन्युइनली कभी मिस मत करना। हर क्लास को अटेंड करना, एंड तक अटेंड करना। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। डोंट थिंक ट्वाइस, डोंट थिंक ट्वाइस, ठीक है। यस यस, आई टेल यू कब मैं कराऊंगा, ठीक है। बेस्ट बुक फॉर मैकेनिकल लेके आया हो यार, लेके आया हो, डोंट वरी, एक और सेशन भी बनाएंगे। थ्योरी ऑफ मशीन, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे तो मेरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद मैं इसी पे आऊंगा, ठीक है। थर्मो आई एम गोइंग टू स्टार्ट सून, थर्मो आई एम गोइंग टू स्टार्ट सून आफ्टर द गेट। हाँ, मैं कुछ सेशन आपके यूट्यूब पे ले आऊंगा जिसमें आप थोड़े मजे कर सकते हो, पर प्लस पे आफ्टर द गेट मैं स्टार्ट करूंगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? पक्का। अभी तो देखो थ्योरी ऑफ मशीन, सर ये थ्योरी ऑफ मशीन के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रेड हो रखे उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लिखा है। सर मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर क्विक रिटर्न रेशियो, डिग्री ऑफ फेलियर, ठीक है, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ग्रेशॉफ लॉ, इन्वर्जन मैकेनिज्म, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये कंप्लीट करने ही करने करवाएंगे रे, ये क्या मैं बोल रहा हूं, कंप्लीट मैं करवाऊंगा, ठीक है। वाइब्रेशन अभी करवा दूंगा, वाइब्रेशन अभी चल रहा है स्पेशल में, वो चल रहा है और वो मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा टर्म मैकेनिक्स के साथ स्टार्ट होगा। मैकेनिक्स 8 फेब से स्टार्ट हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली आप मान लो कि 25 फेब तक, या आप मान लो मार्च की स्टार्टिंग में ये स्टार्ट हो जाएगा इसके साथ। और मैथमेटिक्स पैरेलली रोज चल रहा होगा। मैथमेटिक्स की आदत तो मैं आपकी ऐसे लगा दूंगा कि एडिशनल कोर्स चल रहा है आपका, रोज कुछ ना कुछ उसमें आता रहता है, वो आप देखते रहते हो और आपको पता भी नहीं चला कि आपका मैथ कब इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, आपको पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल वैसी ही फीलिंग बना देनी है आपकी, ठीक है। थ्योरी मशीन के टॉपिक्स ये रहे, हर एक टॉपिक के बारे में मैं आपको लिख के दे दूंगा। वर्कबुक में क्वेश्चन डिवाइड होंगे टॉपिक वाइज। फ्लूइड मैकेनिक्स की डिस्कशन में बाद में करूंगा, स्टॉर्म की डिस्कशन बाद में करूंगा। अब आते हैं हीट ट्रांसफर पे, ठीक है। हीट ट्रांसफर का ऑलरेडी मेरा प्लस का कोर्स अवेलेबल है, ऑलरेडी मेरा प्लस का कोर्स हीट ट्रांसफर का अवेलेबल है, प्लस में मैंने ऑलरेडी हीट ट्रांसफर करा दिया है। बट क्या ये फिर से होगा? एब्सोल्युटली यस भैया, लाइफ का मजा तो लाइव में ही आता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? लाइफ का मजा तो लाइव में ही आता है। वो लाइफ का लाइफ आपका प्लस का कोर्स, जब मैं अपने पुराने कोर्स पूरे कंप्लीट कर दूंगा ना, बिकॉज ऐसा है प्लस में है ही ऑलरेडी। जैसे मैं नए कोर्स लेके आ रहा हूँ, मैकेनिक्स, टॉम, सॉम, ये सारे कोर्स जैसे कंप्लीट हो जाएंगे, ये चालू हो जाएगा जैसे वो कंप्लीट होगा। तो ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज इन एप्लीकेशन कोर्स। टॉपिक देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर और उसके साथ अनस्टडी, खत्म कहानी। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। गेट पूरा का पूरा मास कंप्लीट होगा, सारे टॉपिक करा रखे हैं यहाँ पर शुरू से लेकर लास्ट तक। फ्री कन्वेक्शन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के मैं सेशंस कराऊंगा, जरूर देख लेना। अब इन्वेंट्री इंडस्ट्रियल पे आते हैं। इंडस्ट्रियल के अंदर कौन सा टॉपिक मैं आपके साथ अभी चाहता हूं मैं गेट से पहले आपके साथ कवर कर लूं, कौन सा टॉपिक कवर करूंगा? दैट विल बी योर क्यूइंग थ्योरी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूइंग थ्योरी में कवर करूंगा, ठीक है। फोरकास्टिंग कंप्लीट करूंगा, ठीक है। आफ्टर गेट मैं ट्राई करूंगा कि इस टॉपिक को भी मैं जल्दी से जल्दी खत्म करूं ऑन माई स्पेशल और प्लस क्लास, ठीक है, ताकि मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं। मतलब मैं आपके कुछ टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, उसके साथ साथ ये टॉपिक भी चलते रहेंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये उसके साथ ये टॉपिक भी चलते रहेंगे ताकि आपको दोबारा फायदा हो, ठीक है। वाइब्रेशन दोबारा होगा ना, लेकिन वो थोड़ा लेट होगा, ठीक है। यस, वाइब्रेशन होगा पर थोड़ा सा लेट होगा। अभी जो वाइब्रेशन चल रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी मैंने, लेकिन हाँ जैसे प्लस में स्टार्ट होगा टर्म तो उसके साथ तो वाइब्रेशन होगा ही होगा, कंप्लीट तो होगा ही होगा। डोंट वरी अबाउट इट, कर सकते हो शांतनु, आराम से गेट में टॉप रैंक ला सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इंडस्ट्रियल पार्ट। ट्राई, देखो ये मेरा बहुत वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इस पे अभी इतना हार्ड नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसको मैं एडिशनली चला सकता हूँ। इसके मैं रिकमेंडेशन अभी कुछ दे भी दूंगा, प्लस में इसको एडिशनली चला सकता हूँ और आप आराम से कर सकते हो। बिकॉज सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ही अलग से कुछ करके लाना है। समझ में आ गया नहीं आ गया? यस, एप्टीट्यूड कहां से करें ये बता है। अब आता है ये सब्जेक्ट दैट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, थर्मोडायनेमिक्स। बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स इज द फंडामेंटल फॉर आरएसी, फॉर पावर प्लांट, फॉर आईसी, ठीक है। आईसी में तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत है नहीं, पूरे इंडिया के अंदर ही हो रहा है मेरा सब्जेक्ट, पावर प्लांट में और आरएसी में। मतलब थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन इज माय की पार्ट, जो मैं बहुत साल से बहुत तकड़ी तरह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछो भी मत, सारे करा दूंगा, खत्म कहानी। जो मैं करा दूं उसके बाद आराम से गेट दे के आओ, आराम से एक एक क्वेश्चन निकलेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स मुझे अपने स्टाइल में कराना ही पड़ेगा, अपने स्टाइल में कराना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपका आरएसी कराऊंगा। थर्मो के बाद आरएसी क्यों कराऊंगा, क्योंकि मैं आईसी करा चुका हूं प्लस में, पावर प्लांट भी मैं स्पेशल में कैसे कैसे करके खत्म करा ही दूंगा, तो आरएसी कराऊंगा, उसके बाद पावर प्लांट कराऊंगा और फिर लास्ट में आईसी कराऊंगा। रीजन बहुत सिंपल है, अगर किसी ने पहले से ही कर लिया है तो उसके लिए फायदा रहेगा, अगर कोई बाद में करेगा तो उसके लिए भी फायदा रहेगा। लेकिन सीक्वेंस में आना बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले थर्मो का कोर्स कराऊंगा। थर्मो का मेरा पूरा पूरा प्लान है कि अप्रैल से मेरा थर्मोडायनेमिक्स चालू होगा। सो आप कहीं और से थर्मो कर लोगे तो फिर इसको करने का फायदा नहीं है, लेकिन मैं अगर आप फ्रेशली करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। मतलब आपको बुद्धू बन के आना है, बुद्धू मतलब बहुत सिंपल दिमाग लेके आना है, इजी ओपन माइंड थर्मो के लिए। उसके बाद मेरी गारंटी रहेगी कि मुझे आपको किस लेवल तक लेके जाना है, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है। यस अपने स्टाइल में कराऊंगा, यस अपने स्टाइल में कराऊंगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? ये टॉपिक हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये तो इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। 8 फेब, ठीक है, 8 फेब आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चालू होगा, ठीक है। सो जो लोग नेक्स्ट गेट की तैयारी कर रहे हैं भैया, वो 8 फेब से इसको टॉपिक को स्टार्ट कर दें। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उस समय भी बता दूंगा, पर आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कैसे कैसे मैं करा रहा हूं वो भी देखने की जरूरत नहीं, बस जो हो रहा है वो रोज आके देखना, उसको समझना, उसके जो क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करना, गेट के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, सिविल के मैकेनिकल के, दोनों के लिए कॉमन पढ़ाऊंगा, तो सिविल वाले मैकेनिकल के अटेम्प्ट करें, मैकेनिकल वाले सिविल के अटेम्प्ट करें, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इंजीनियरिंग सर्विस, सिविल सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराएंगे। उसके बाद बचता ही क्या है भाई दुनिया में, बच्चा ही क्या उसके बाद दुनिया में, सारे क्वेश्चन तो तुम कर लोगे। यस हाँ, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट फॉर गेट, फॉर इंजीनियरिंग सर्विस 2021 के लिए ही करा दूंगा मैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, डोंट वरी आफ्टर द गेट। यस 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 आशुतोष पक्का, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद मशीन डिजाइन के बारे में मैं अभी ये टॉपिक मैं आपके साथ भेज दूंगा, मटेरियल साइंस और मशीन डिजाइन की। और ये मेरे वो 3 टॉपिक, मेरे 3 प्यारे रतन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया? उसके बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना थर्मो का भी कि वो नेक्स्ट लेवल होगा। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब लिखा हुआ है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरी शीट शेयर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैंने क्या बोला है, मैक्कान एकेडमी से, समझ में आ गया, नहीं आ गया? अबे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, यस। जो भी पढ़ लेगा यार, एक बार अगर तुमने मुझसे आईसी पढ़ लिया, एक बार तुमने अगर अच्छे से आईसी पढ़ लिया, अगर तुमने एक बार मेरे से पूरा पावर पॉइंट पढ़ लिया, एक बार तुमने वो सब्जेक्ट पूरा अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन तो सारे बन जाएंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा और एक टाइम पे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब जैसे एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर कौन से दिन तक मैक का 500 का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा? अगर तुम 8 फेब से चालू करते हो तो तुम्हारा गारंटी कोर्स नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तुम अगर लेट चालू करते हो यार, अगर तुमने अप्रैल में चालू किया तब भी तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन तुमने अप्रैल के बाद मई लगा दिया तो सुन लो तुम स्ट्रेस में आ जाओगे, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए डोंट बी लेट मत करो अपनी चीजों के लिए भैया, सबसे पहले इन कोर्सेज को करने आ जाओ। टाइम तो वेस्ट ही मत करो कहीं भी, समझ में आ गया, नहीं आ गया? बहुत वेस्ट कर लिया लाइफ में टाइम। व्हाट आर द नेम ऑफ द बुक्स एंड इनके रेफरेंसेस कहां से मिलेंगे? इन सारे ऑथर के Amazon के लिंक आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, ठीक है। पूरे के पूरे लिंक मैं आपके साथ, इन सारी बुकों के लिंक में एक साथ शेयर कर दूंगा। प्लस आई विल रिकमेंड दोज बुक ओनली फॉर दोज पीपल, जब आपने गूगल फॉर्म भर दोगे ना कि सर ये मेरी डेटा है, मैंने ये किया है, मेरे ये ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, मैंने इस कॉलेज से इंजीनियरिंग करी, इतने परसेंटेज आए और ये मेरी हालत है, जब मुझे पता चल जाएगा उस डेटा के बिहाफ में आपको बताऊंगा कौन सी बुक आपको खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं, घर पे कौन सी बुक रखनी, कौन सी नहीं रखनी, ठीक है। यस यस, समझ में आ गया, नहीं आ गया? ये चीज मेरी गारंटी है, ठीक है, वो मेरा काम है ये जज करना कि आपके लिए कौन सा बेस्ट बुक है और कौन सा बेस्ट बुक नहीं है। समझ में आ गया, नहीं आ गया? नहीं नहीं समृद्ध, बिल्कुल भी एनसीईआरटी मत करना मेरे कोर्स, मैथ का कोर्स स्टार्ट होने से पहले। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं क्या कह रहा हूं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके युगनाक पूछ रहा है कि आई एम 3rd ईयर स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लीज मेक अ वीडियो फॉर यूपीएससी थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एब्सोल्युटली यस, not only I'm going to make video, I'm going to give you all the classes only exclusive for UPSC। समझ में आ गया, नहीं आ गया? मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग यूपीएससी निकालो, फॉरेस्ट सर्विस निकालो, सिविल सर्विस निकालो, मैं तो चाहता हूं इंजीनियरिंग सर्विस दो यार, कितनी भी सीट्स हैं उसको फोड़ दो,
आई एम गोइंग टू गिव यू दैट काइंड ऑफ नॉलेज, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ, लोग भाग जाते हैं उस क्वेश्चन को देख के, लेकिन जो रह जाते हैं ना उन लोग को एंड में पता चलेगा कि वो कितने इंप्रूव कर गए बाकी लोगों से। समझ में आ गया नहीं आ गया? यस, इन बुक्स पे मैं डिस्कशन कभी बाद में डिटेल में ले आऊंगा। सारी बुक्स में बस हैं, कौन कौन सी बुक आपके सामने डिस्कस करनी चाहिए, और एवरेज क्या है पिछले 5 साल का वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और नाउ फॉर दोज पीपल हु वांट टू एक्चुअली ज्वाइन आवर मेक्का कोर्स, जस्ट यूज द कोड मेक्का, जस्ट यूज द कोड मेक्का, ठीक है, एंड टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर 18 मंथ। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो और पहली बार तैयारी स्टार्ट करने वाला, भैया 18 मंथ का कोर्स लेना। रीजन बहुत सिंपल है, यहां पर सिर्फ गेम ये नहीं कि पढ़ाई करी और खत्म हो गया, नहीं, इंटरव्यू तक रहना है ना। तो इंटरव्यू के जो कोर्सेज रहेंगे भैया उसको पूरा कंप्लीट करने में, और जिस दिन तुम्हारी जॉब लग जाएगी तब तक का तुम्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल जाएगा। ये मैं आपको कह सकता हूं कि आपको फायदा होगा। समझ में आया नहीं आया? तो यू नीड टू पुट a lot of energy with me. Together we can build a great thing, together we can create something fresh, together we can create something new in our life। ठीक है, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, पर भैया साथ में करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट मेक्का। समझ में आ गया नहीं आ गया? दैट इज व्हाट मेक्का। ठीक है, व्हाटएवर द मैक्सिमम डिस्काउंट देयर दैट यू विल गेट इफ यू यूज द कोड मेक्का। जस्ट सर्च मी विद द मेक्का पार्ट। और मैंने इसके बारे में तो आपको बता ही दिया कि यार आपको कहां पर ये चीज ढूंढनी है। भैया कुछ भी मेरा अपडेट आपको चाहिए, अभी जो मैं फॉर्म भी आपको दूंगा, गूगल के फॉर्म भी दूंगा, भैया कहां पर दूंगा, कहां पर दूंगा, कहां पर दूंगा? यहाँ पर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ये 2 टेलीग्राम चैनल, मेक्का अकेडमी, मेक्का ऑनलाइन, भैया इसको फटाफट टेलीग्राम पे सर्च करो, यू विल फाइंड दैट पार्ट। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेक प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। लेट्स सी आपके क्या क्या क्वेश्चंस है, आप क्या क्या बताना चाहते हो, क्या क्या आपके डिमांड्स हैं, क्या चीजें हैं, जरा मैं देख लेता हूँ। समझ में आ गया नहीं आ गया? यस यस, समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया? जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी। यस, मेक बेस्ट पूछने प्लीज से अबाउट रिपीटर्स। यस, अब मैं रिपीटर्स की स्ट्रैटेजी क्लियर करता हूँ। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट रिपीटर्स, ठीक है, आप मुझे जब मेरे गूगल फॉर्म आए उसमें आप ये वाला ऑप्शन रहेगा, रिपीटर को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, रिपीटर्स के लिए बहुत सारी नई नई चीजें रहेंगी जो आपको करनी है। ठीक है, आप मतलब मेक्का ज्वाइन करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो गूगल फॉर्म भर के दे देना। ठीक है, सबसे पहली चीज, ज्वाइन कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तभी मैं आपको ऐसा एज अ बीइंग लाइक आई एम ऑल्सो लाइक, कभी ना कभी मैं भी स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है कि क्या फीलिंग रहती है। ट्रस्ट हो गया तो कर ही लोगे। ठीक है, और कुछ नहीं है, सारा गेम ट्रस्ट का है। ट्रस्ट करो, बिलीव करो, then you are going to crack rank। समझ में आ गया? and don't waste time। बाद में टाइम वेस्ट करने का, टाइम कहीं और वेस्ट कर दो, गड़बड़ हो। कई लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद आते हैं, फिर उनको लगता है कि सर यही होगा। तो पहले ही आ जाओ ना, लेट क्यों करना है? ठीक है, गूगल फॉर्म में जल्दी जल्दी में शायद कल टुमारो, मतलब आपको कल रात तक वो शायद अवेलेबल हो जाएगा। प्लीज फिल दैट फॉर्म। ठीक है, यस, वाइब्रेशन इन दिस चैनल विल बी देयर। ठीक है, बेसिक्स के लिए क्या करना है सर? ईएससी का नॉन टेक पार्ट। यस, ईएससी के नॉन टेक पार्ट के लिए आई एम गोइंग टू कॉल सम फैकल्टीज, वी आर गोइंग टू पुट डिस्कशन सेशन, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। वो ईएससी में 2 नॉन टेक पार्ट तो आपके वैसे ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, या इन सब के लिए मैं लाइक हैदर सर को बुलाऊंगा, हैदर सर विल बी देयर। ठीक है, और वो आपको गाइड करेंगे आपको कैसे कैसे काम करना है। उनकी मैं प्रोफाइल लिंक भी दे दूंगा आपको कि यार वो क्या पढ़ाते जरा देख लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, सचिन फीलिंग लो फॉर 21, डोंट टेक स्ट्रेस यार, होगा या नहीं होगा, लाइफ में यही चीज होनी है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो ये एज्यूम कर लेना, ये एज्यूम नहीं तो ये मान लेना कि आप में क्या कमी है, उसको चेक करो ताकि आपका नेक्स्ट बार ना हो। और अगर हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, होगा तभी जब तुम अच्छे से मैथ करके गए हो, होगा तभी। ये सुन लो ध्यान से, ऐसे नहीं कि मेरा हो जाए, ऐसा कोई ये कोई विश नहीं होती जो पूरी हो जाती है। सर उस दिन में बहुत सारे तुक्के मार के आऊं सारे सही हो जाए, ऐसा नहीं होता यार। जिस दिन तूने मेहनत करी, तूने पूरा काम किया, तेरा हो जाएगा। हरीश पूछ रहे हैं, ठीक है सर बुक पढ़ना जरूरी है, जिशान ने पूछा है। बिल्कुल भी नहीं, मैंने बुक काफी पढ़ी है। कौन सी बुक पढ़ी है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बुक को कैसे पढ़ना है, जैसे मेरे को पीडीएफ मिल गया कहीं से, सपोज कुछ चीज मिल गई तो मैंने कुछ चीजें पढ़ ली जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, बाकी मेरे पास नोट्स है, बाकी बहुत सफिशिएंट चीजें, काम हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम भी नहीं रहेगा आपके पास। राकेश पक्का रिन्यूएबल आएगा फॉर 21, डोंट वरी अबाउट इट, उसकी आप मत सोचो। उमरी राजपूत में मेरे पास आपके
बिल्कुल बिल्कुल चलेगा चलेगा, अगर है तो पढ़ लो यार। विनय पूछ रहा है पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लगते, क्वेश्चन इसलिए लगते क्योंकि पढ़ सही नहीं लिया है। अगर पढ़ सही लिया है और उसी के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें और फिर उसका रिवीजन जिसको हम कहते हैं 3 tier रिवीजन, अगर वो भी लगा लिया है, प्लीज गो 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 थ्रू माय पर्सनल वीडियो ऑफ द ऑफ माय चैनल ज़ूमबुक चैनल, मस्ट गो देयर एंड उस वीडियोस को देखो, तो आपको मैंने उसके बारे में बता रखा है कि क्या करना चाहिए, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, परफेक्ट रिवीजन स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, नीरज बोल रहा है प्रोडक्शन का मैक्सिमम पार्ट भी आप ले लीजिए। मैं मैक्सिमम पार्ट भी नहीं ले सकता, पर हाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पार्ट ले लूंगा, लाइक मेटल कटिंग एंड नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड। बाकी नहीं, बाकी मुझे लगेगा कि यार ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं रहेगा बाकी चीजों को करने का, लेकिन किनसे करवाऊंगा वो अच्छा कराऊंगा। अभिषेक मेका 5 मिनट कैसे ज्वाइन करना है? नथिंग, इज वेरी सिंपल। इफ यू हैव ऑलरेडी हैव सब्सक्रिप्शन देन यू कैन ज्वाइन, इफ यू डोंट हैव सब्सक्रिप्शन टेक द सब्सक्रिप्शन और मेका फॉर कंटिन्यूटी। अगर आप वो भी नहीं करते हो तो बेटर है कि आप गूगल फॉर्म भर के पहले मुझे डेटा दे दो, समझ में आ गया? मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। यस या नो का ऑप्शन होगा, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो उसमें नो लिख देना, देन आई विल गिव यू द टिप्स कि भाई यार ये टिप्स है, इनको फॉलो कर लो तो फायदा हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हो तो रोज रोज टिप्स तो मिलती रहेंगी और आपकी टिप्स वो अपडेट भी होती रहेंगी कंटिन्यूसली। ठीक है, ओके सर, मार्च में कौन सा सब्जेक्ट करवाएंगे आप, प्लीज शेयर। यस चिराग, कौन कौन सब्जेक्ट मैं कराऊंगा मैंने आपको बहुत अच्छे से सीक्वेंस में बताया। मैं आपको बहुत ज्यादा प्लान्स नहीं बताऊंगा, सिंपल बताता हूँ। फेब में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स साथ में चलेंगे। फेब के एंड होते होते टॉम शुरू हो जाएगा विद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और उसके बाद सॉम शुरू हो जाएगा विद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मतलब मार्च के एंड तक। अप्रैल तक आपका थर्मोडाइनमिक्स आ जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेशन। उस समय मैं मैथ रोक दूंगा क्योंकि थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेशन साथ में लेके चलूंगा और पूरे टाइम कंटिन्यू रखूंगा। उसके बाद एचएमटी आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा और इंडस्ट्रियल आ जाएगा। देन वो सारे मेरे मेन सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कुछ टाइम का ब्रेक दूंगा, उसमें बताऊंगा कि आपको ये सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से करने हैं। वो करने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा अपने बाकी सब्जेक्ट। वो पैरेलली में कुछ कुछ चलाता रहूंगा, जैसे मैथ पूरे टाइम चलता रहेगा, एप्टी का टाइम मिलेगा तो एप्टी भी चला दूंगा। ठीक है सर मार्च, ठीक है। ईएससी प्रीलिम्स तक कब तक करा दोगे? ईएससी प्रीलिम्स के लिए विक्रांत आई एम गोइंग टू कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी करा दूंगा। लेकिन मैं अभी कौन सा सब्जेक्ट कराऊंगा ईएससी के लिए? सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विस का जो बैच 21 का देख रहे हैं, 22 वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 22 का वो मेरी गारंटी है। 21 वालों के लिए जो अभी अभी देख रहे हैं उनके लिए मैं कुछ सब्जेक्ट कराऊंगा लाइक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड पार्ट है, लेकिन वो प्लस में होगा, पहले ही बता दूं वो प्लस में होगा। सेम विद द सेम गोस फॉर द व्हाट आईसी इंजन आल्सो, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इन प्लस। ठीक है सर, मेरे बेसिक क्लियर नहीं है, विल इट बी बेनिफिट? श्रद्धा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली यू विल गेट बेनिफिट, डोंट वरी। बेसिक क्लियर नहीं है उसलिए तो मैं आया हूं, मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। मैं कभी रश नहीं करूंगा, बहुत आराम से बेसिक से पढ़ाता हूं और कुछ भी नहीं है। आप करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन करके देख लो, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं भी जानते हो तब भी आपको समझ में आ जाएगा वो चीज। ठीक है तरुण, मैंने बता दिया कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। अश्विन सर, बैच का कंप्लीट शेड्यूल क्या होगा सो दैट हम किसी, हाँ मतलब मैंने आपको बता दिया क्या शेड्यूल रहेगा, मोस्ट प्रॉब्ली क्या क्या शेड्यूल रहेंगे और मैं क्या क्या रखूंगा वो भी मैं बता दूंगा। बहुत तेजी से स्टेटमेंट आ रहे हैं। Along with JAP, we can sustain in Mecca. Ravi, absolutely yes, you can. With the job, you can easily sustain. Just you need to go through my schedule, which I am going to provide. Sir, I am 2018 pass out. ललित ने बोला है 2018 pass out. जॉब नहीं अभी तक, नो एक्सपीरियंस, आई एम फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ, नॉट इवन इन border of selection, what should I do, please suggest? See, then you need to check your strategy, then there will be some problem in your strategy. See that strategy and just tell me, जो गूगल फॉर्म में लेके आऊंगा उसमें मुझे बताना कि आपके क्या क्या वीक सब्जेक्ट है, और वो जेन्युइनली वीक होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बस आपने लिख दिया वीक है नहीं, या फिर आपके स्ट्रॉन्ग है उसको आपने वीक में लिख दिया, कुछ भी ऐसे नहीं, जेन्युइन चीजें लिखना। एंड देन अगर मुझे लगता है तो हम विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, आईआरएमएस का कोई आइडिया नहीं अमित, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जे रेड्डी मुझे सर फॉर डिजाइन पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स द बेसिक टू लर्न एंड व्हाट इज द बेसिक शुड बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के स्टार्टिंग में के पहले कुछ भी आपको बेसिक की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन खुद ही एक बेसिक सब्जेक्ट है। बेसिक मतलब एक बेसिक पार्ट है जो आपको अलग से ही पढ़ना पड़ता है। हाँ, मटेरियल साइंस यू कैन से इट्स काइंड ऑफ बेसिक फॉर दैट। हाँ, साचित पूछ रहे सर मैं आपके साथ 8 फरवरी से ज्वाइन करूंगा। सर मैंने 11th बिल्कुल नहीं पढ़ी है, सो क्या कोर्स से पहले कुछ प्रीरिक्वेस्ट है? बिल्कुल भी कोई प्रीरिक्वेस्ट नहीं है, बिल्कुल फंडामेंटल से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक बुक है, कोई बेसिक सी बुक है जो आप मेरे यहाँ तो थोड़े बहुत लेक्चर्स पहले से ही देख लो, ठीक है, यूट्यूब पे या फिर स्पेशल पे, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी हो जाएगा। प्लस मैं आपको कुछ बुक रिकमेंड करूंगा जो मैं आपको अमेजोन से दूंगा, तो वो आप देख लेना, वो आपको बेनिफिट करेंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, मीनू
SSB एंड गेट के लिए, यस यस पक्का। कॉल रिसीव तो नहीं, बट यू कैन जस्ट मैसेज मी फर्स्ट एंड देन आई रिकमेंड टू द टीम टू गिव यू द प्रॉपर रिप्लाई, ठीक है। सर मेका ज्वाइन होना है, मंजीत, यस ऑब्वियसली यू कैन ज्वाइन, जस्ट कम टू दिस मेकान अकेडमी, आई विल गिव द फॉर्म, उस फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है, एंड देन टेक द सब्सक्रिप्शन, ये देखो वो भी अगर ले लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, दैट विल बी बेटर। सिलेबस कब तक खत्म होगा, मैंने रतन अभी बताया, रोज कुछ ना कुछ होता रहेगा, पर एज अ परफेक्ट सिलेबस फिनिश फॉर द नेक्स्ट ईयर गेट विल बी ऑन और बिफोर 15 नवंबर में ट्राई करूंगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाए। सब्जेक्ट पूरे नहीं हो रहे हैं, आधे हो रहे हैं, तो क्या करूं? आधे नहीं करने यार, पूरे करने, ठीक है। यस बिना उसके भी रह सकते हैं, जस्ट फिल द फॉर्म, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे रह सकते हैं, उस फॉर्म में सब कुछ लिखा होगा कि आप अगर आप मतलब इस तरह के हो या मतलब आपके जो भी डेटा है उसके हिसाब से मैं डिस्कस कर लेंगे। डिप्लोमा प्लस बी वाले स्टूडेंट कर सकते हैं क्या सर? बेहतरीन, बिकॉज मैथ वीक होती है, 11th-12th में नहीं किया प्रशांत, मैंने अभी यही डिस्कस किया, बिल्कुल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हो, तुम पागल कर सकते हो, तुम अपनी रैंक निकाल के घर वालों को प्रूफ भी कर सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें रोज मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, मेरे साथ बैठ के वो करना ही पड़ेगा, समझ में आ गया? आराम से हो जाएगा, ठीक है, ओके। वे टू मैसेज मी, जस्ट मैसेज मी ऑन दिस, कोई भी मुझसे आपको डिस्कस करना है, मेका ऑनलाइन पे आप लिख दो सर मुझे ये चीज डिस्कस करनी है, ठीक है, अगर मुझे वो जेन्युइन लगी तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, और वहां पर मेरा नंबर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। यस, रोबोटिक्स कब से बढ़ाएंगे? रोबोटिक्स आफ्टर गेट ही होगा, सबसे पहले मैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आईसी इंजन का पार्ट, बचा हुआ पार्ट पढ़ाऊंगा एंड पावर प्लांट का, फिर मैं रोबोटिक्स पढ़ाऊंगा। अश्विनी बोल रहे क्लास कॉलेज में वो व्हाट इज अ लाइव क्लास टाइमिंग? लाइव क्लास टाइमिंग अलग अलग रहेंगे, मैथ का मोस्ट प्रॉब्ली लाइव क्लास टाइमिंग लेट नाइट रहेगा, इसी टाइम के अराउंड 10, ठीक है, 11, और जो उसका वो ज़्यादा नहीं रहेगा, 45 to 1 आवर रहेगा, जो लाइव क्लास रहेगा वो या तो सुबह रखने का ट्राई करूंगा या फिर 10:30-11 के अराउंड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं रहेगी तुम्हें। तेरे उनके लिए कुछ टिप्स, 30 ईयर स्टूडेंट जो 2021 दे रहे, यस तरुण, बहुत सिंपल टिप है, अपना बस एक्सपीरियंस करके आओ, एंजॉय करके आओ पेपर को, ठीक है, सबसे पहली बात है, अगर आप बहुत अच्छी तैयारी नहीं करके आओ तो एंजॉय करके आओ पेपर को, ये सीख के आओ कि पेपर में क्या मोमेंटम मुझे क्रिएट करना है, किस तरह से पेपर करना चाहिए, जिससे मुझे अगले साल कॉन्फिडेंस आए कि मैं क्या क्या कमी को ठीक कर लूँ और मेरा पेपर बहुत अच्छा चला जाए। थैंक यू समृत। सर प्लीज नाइट में ही रखना क्लास ड्यू टू अकेडमिक्स, ये सब है, मैं ट्राई करूंगा बहुत सारी चीजें नाइट में रखने का। व्हाट अबाउट एप्टीट्यूड सर? मैंने क्या बोला, अगर मेरा कोर्स जल्दी खत्म हो गया किसी भी हालत में, मतलब मैथ पैरेलली चल रहा है वो खत्म हो गया, बीच में मैं मैथ को होल्ड पे डालूंगा जब थर्मोडायनेमिक्स और एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, और वो पूरा हो जाता है तो मैं एप्टीट्यूड भी चालू कर दूंगा, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली मैं एप्टीट्यूड चालू कर ही दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, ठीक है। मस्ट शेयर दिस चैनल, मस्ट सब्सक्राइब दिस पार्ट, ठीक है। सर 2020 में जोश में आकर भर दिया, लेकिन तैयारी अच्छी नहीं है, देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर जाके एक बार एक्सपीरियंस कराओ क्या क्या होता है। यस पक्का, मेरे प्लान्स अच्छे हैं तो मैं एग्जीक्यूट भी अच्छा करने वाला हूँ, ठीक है। मेन चीज है मैं कंटेंट अच्छी दूं आपको, मेन चीज ये नहीं है प्लानिंग, मेन चीज है कि मैं कंटेंट बहुत अच्छा दूं, और कंटेंट जेन्युइन आएगा, कंटेंट अच्छा आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। टेक माय वाइब्रेशन क्लास जो मैंने कल कराई है स्टडी, जरा उसको कर लेना, खुद ही फील हो जाएगा, ठीक है। किससे अपलोड करना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बिकॉज अभी आप जो मैं आपको करा रहा हूँ उस पर फोकस करोगे निशान, देन इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल, वो जो भी होगा नया ही होगा, ठीक है। मैकेनिक्स के लिए यू डोंट नीड एनी लाइक प्री रिक्वेस्ट, कुछ नहीं है, मैकेनिक्स खुद एक बेसिक हो जाता है, जो भी मैं पढ़ा उसको जेन्युइनली पढ़ो, और उसमें कहीं कमी लगे तो उसको गूगल से सर्च करके पढ़ लो, दैट विल बी बेनिफिशियल, ठीक है। So this cover ESE syllabus too? Yes, absolutely Karthik. Let's cover ESE syllabus also. ठीक है पंकज सर, टेस्ट का शेड्यूल कैसे रखेंगे परफॉर्मेंस चार्ट के लिए? पर मंथ सर, यस पर मंथ एक टेस्ट रहेगा, उसके जो पूरी टेस्ट सीरीज रहेगी वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी, नवंबर दिसंबर में आपकी पूरी टेस्ट सीरीज चलाऊंगा, जनवरी में भी टेस्ट सीरीज रहेगी, फेब में अगर एग्जाम होता है आपका मैं टेस्ट सीरीज बंद कर दूंगा, बिकॉज फेब में कोई टेस्ट नहीं रहेगा, फेब में सिर्फ रिवाइज करोगे, पीछे क्वेश्चन देखने हैं, क्या करना है लास्ट के 15 दिन पे, मैंने आपको अपने पर्सनल चैनल पे भी वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हो उसमें क्या क्या करने हैं, ठीक है। Saurav, I'll tell you that book list. I'll send the book list on my this channel with the links. You can go through them. अगर आपको कोई बुक अच्छी लगती है you can select and order it. और धीरे धीरे बुक इकट्ठी करो, एक साथ सारी बुक मत ऑर्डर करा करो,
वाइब्रेशन कब तक आएगा? बहुत जल्दी वाइब्रेशन आएगा। ट्रस्ट है, ट्रस्ट आ रहा है। थैंक यू यार, थैंक यू। ठीक है, एंड एक्चुअली थैंक यू गाइस फॉर मेकिंग दिस सेशन सो स्पेशल एंड टुडे यू एक्चुअली किल्ड इट। मतलब आप बहुत सारे लोग आए और आपने बहुत सारे लोगों ने पेशेंस बना के रखा और अच्छी चीज आप ये अच्छी थी कि आप देख रहे थे इस चीजों को, समझ रहे थे कि मुझे करना है। ठीक है, तो इसी से ये पता चलता है कि आप एक्चुअली में निकालने आओ। थोड़े कई लोग इसमें सीरियस है जो निकालना चाहते हैं एग्जाम को, और मुझे ना बस वही लोग चाहिए। मुझे कोई कोई ऐसा नहीं, कोई धांसू कोई बच्चा चाहिए, मुझे बस सीरियस लोग चाहिए। सीरियसली निकालना चाहते हो, आराम से मैं निकलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, स्टूडेंट नंबर 1 निर्वाणा, मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूं, मैं अभी यहाँ पर एक प्रेस करूंगा बटन और आप ब्लॉक हो जाओगे हमेशा के लिए, तो फायदा नहीं है। ठीक है, चलो योगेश, और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास में। ठीक है, ESC 21 अभिषेक सिंह, पक्का मेरा ट्राई रहेगा, अगर निकल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सर मेरा इंडस्ट्रियल एफ एप्टीट्यूड कटिंग मेटलर्जी कंप्लीट है सर, मैं ये ज्वाइन सर मैं में ज्वाइन कर सकता हूँ? नहीं योगेश, थोड़ा जल्दी ज्वाइन करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। रीजन ये है कि आपका बहुत सारा कंप्लीट हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो कंटिन्यूटी का गेम है। मैं आपको बताऊं, आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट है, आप 3 महीने का गैप दे दो, उसके बाद कोई फायदा नहीं है, सब उड़ जाएगा, सब गायब हो जाएगा। ठीक है, स्वप्निल मैं कर दूंगा, अब मैं सारी चीजों को एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में लेके आ रहा हूं, तो सारी चीजें हो जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया? यस, अगर कॉन्टेक्ट नंबर है यू कैन मैसेज। ठीक है, डीपीपी की कोई जरूरत नहीं पड़ती यार, मेरी वर्कबुक रहेगी वही बहुत है, डीपीपी का क्या करना। ठीक है, परेशान कर दिया, अरे ठीक है जिशान, चिल चिल, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स। ठीक है, अपने में नहीं लड़ना है। सर ESC वैकेंसी बहुत कम आ रही है, यस एब्सोल्युटली, पर कहीं ना कहीं और वैकेंसी बढ़ेगी, डोंट वरी अबाउट इट। लाइक इसरो की वैकेंसी बढ़ी है, HAL की वैकेंसी बढ़ेगी। HAL को सबसे बड़ा अभी तक की अपनी लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट मिला फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेन बनाने के लिए, तो आराम से उसके भाई वैकेंसी बढ़ने वाली है। सबकी कुछ जगह वैकेंसी बढ़ेगी, जिनको पैसा मिल रहा है उनकी वैकेंसी बढ़ेगी, जिनका पैसा खत्म हो रहा है उनकी वैकेंसी खत्म हो जाएगी। BPCL बहुत बड़ा लॉस में जाने लग रहा था, तो BPCL की वैकेंसी बंद हो जाएगी, BPCL बंद हो जाएगा, वो तो ऑब्वियसली उसको प्राइवेटाइज कर देंगे। ठीक है, तो जो चीज सही चलेगी वो वैकेंसी निकालेगा, जो नहीं चलेगी वो बंद कर देगा। इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी और तुम्हें वो इंजीनियर बनने जिसकी जरूरत पड़े, खत्म कहानी। हाउ टू गेट वर्कबुक? वर्कबुक विल बी अवेलेबल फॉर ऑल द प्लस सब्सक्राइबर। ठीक है, ऑल द प्लस सब्सक्राइबर्स एंड ऑल दोज पीपल जो लोग मेगा 500 बैच में रहेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस अमेजिंग सेशन। ठीक है, मस्ट शेयर द सेशन विद ऑल योर जो भी आपके अच्छे अच्छे लोग हैं, अपने दोस्ती यारी सब में जगह कर दो। थैंक यू किंग, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर देते हो, थैंक यू। रेलवे का कोई भी अपडेट आएगा ना रफी, मैं बताऊंगा जरूर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। सजित वाली बोले सर मैथ प्लस मैकेनिक्स के साथ पैरेलल होगी ना? यस, मैथ एंड मैकेनिक्स दोनों पैरेलल होगी, उसके बाद टॉम और मैथमेटिक्स रोज पैरेलल चलता रहेगा, सिर्फ एक टाइम रुकेगा जब मैं थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन कराऊंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आशुतोष, अबे, रबिल, धीरज, रफी, सबको थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, आप लोग भी काफी अच्छे लोग हो। ठीक है, सब सही बताओ तो जो लोग अपने लिए बहुत मेहनत करने के लिए बैठा है, जिसको अपना रिजल्ट निकालना है, जिसको अपने पे भरोसा आ गया है और जो एक्चुअली में लॉन्ग टर्म चलने आया है लाइफ में, वो पक्की बात है कुछ ना कुछ बड़ा कर देगा। ठीक है, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल ग्रुप फॉर दिस गूगल फॉर्म्स, so that you can actually come and you can get those things। समझ में आ गया नहीं आ गया? as soon as you get the top level। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। यस, यू कैन कॉल मी मामा। मामा की स्टोरी में आपको आईसी इंजन में थोड़ी थोड़ी बताई है, बाकी सब में कंप्लीट करा दूंगा। तो जिस दिन आपको फाइनली मामा की स्टोरी समझ में आ गई, मतलब आपने बहुत अच्छी से पढ़ाई करी है, दैट विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर इंटरव्यू एग्जामिनेशन। अब मैं मजाक कर रहा हूँ, इंटरव्यू पूछ सकते, नहीं भी पूछेंगे तो चलेगा। ठीक है, ओके। सेमेस्टर के साथ कोई मैनेज नहीं करना है यार, सेमेस्टर कॉलेज वाले का सेमेस्टर कोई मैनेजमेंट यार वो मैं नहीं सिखाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपको इतने घंटे देने, आपकी कोर्स के हिसाब से मैं आपका डिवाइड कर दूंगा यार, ये रहे तुम्हारे कॉलेज के घंटे, ये रहे मेरे घंटे। अगर आप मेरी पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में मार्क्स खुद ही बढ़ जाएंगे, डोंट वरी, वो थोड़ा बहुत कर देना है। ठीक है ना? यस चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।
टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, ठीक है, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखो, ठीक है, बिकॉज सब चीज कर्मा होती है, सब चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है। समझ में आ गया नहीं आ गया, क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये सारी चीजें आपको एक साथ मेंटेन रखनी है, ठीक है, तो आप सब चीजें मेंटेन रखोगे लाइफ में, यू विल गेट मोर बेनिफिट ऑलवेज, ठीक है, आपको ज्यादा बेनिफिट ही होंगे, ठीक है। सो टेक केयर एवरीवन, ठीक है, थैंक यू गाइस, ठीक है, और कोई भी डाउट आएगा मैं आपको कहीं ना कहीं मिल जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। पास्ट के फेलियर से कभी नहीं डरना चाहिए लाइफ में, जो हो गया वो हो गया, बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। जे रेड्डी, मैं तो अपने बोल ही रहा हूं कि मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ऐसे जिसमें आप पैरेलली तैयारी करोगे ईएससी एंड गेट की। यस यस अभिषेक, एब्सोल्युटली, पर वो दिया नहीं तो इसलिए मैंने अब खुद से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं खुद से डिसाइड करता हूं मुझे क्या पढ़ाना है और कब पढ़ाना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय बाय, ठीक है, कॉन्टेक्ट्स में रहना मेरे, ठीक है, बाय।